जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और ज़बरदस्ती आपकी अपनी क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे और कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, राधे राधे सभी को भाई, राधे 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 राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई? बताइए भाई। राधे 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 राधे। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बता दीजिए। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई, बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाल छुपवा लिए हैं, कटवा लिए हैं? ठीक है। हाँ, कल टाइम मिल गया था तो कल थोड़ा गए थे तो बाल वाल कटवा लिए। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है? कुछ देर के बाद करना, ठीक है? आ जाइए, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और कल का जो सेशन था वो क्वेश्चन नंबर 80 पर मैंने ख़त्म किया था। और 80 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल। और इस सवाल को जब आप लोग देखोगे ना, तो कल तो खैर मैंने इसको बनाया भी था और मैंने आपको 3 तरीके से बताया था। मेथड नंबर 1 जो कि बेसिक होता है हमारा, फिर हमने बताया कि कैसे आप उसमें फँस सकते हैं। फिर मेथड नंबर जो 2 है हमारा, वहाँ पर कहीं न कहीं उसको लेकर के क्या बोलते हैं, ऑप्शन लेकर के, तो उसमें भी आप कैसे फँस सकते हैं। कुछ देर के बाद 10-15 मिनट के बाद निकाला, ठीक है? और मेथड नंबर जो 3 था हमारा, वो हमारे सामने था, वहाँ पर क्या था बताओ जल्दी से? जेड अप्रोच था। तो तीनों अप्रोच के माध्यम से मैंने ये क्वेश्चन कराए थे, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन के जैसे मिलता-जुलता मैं और भी सवाल आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ, जो आप लोगों के लिए होगा। इसीलिए डेली बेसिस पे शीट बन रही है, और डेली बेसिस पे बन रही है ना, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, टाइम लगता है। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन पहले से शीट में ऐड नहीं थे, ये मेरे मेंस बैच के जितने भी हैं क्वेश्चन थे। लेकिन जैसे कल जेडे अप्रोच मैंने कराया, उसके बाद मैंने देखा कि आपके अंदर में कन्फ्यूजन बढ़ गए हैं, तो मैंने तुरंत अपने मेंस बैच वाले से ये सारे क्वेश्चन निकाल दिए और आपकी शीट में मैंने डाल दिया कि भाई एक ही क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी, अगर 3-4 क्वेश्चंस और कराने पड़े तो ये सारे सवाल और करा करके हम आपको बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझा देंगे। तो जैसे 81 हो गया, 82 हो गया, 83 हो गया, 84 हो गया, 85 हो गया, बहुत प्यारा-प्यारा 86 हो गया, ये अच्छे-अच्छे सवाल है, 87 हो गया, सारे क्वेश्चन हैं, 88 भी हो गया, यहाँ पे 89 भी हो गया। यहाँ से थोड़े से सरल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 तक तो हमारा बढ़िया क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में यहाँ से टाइप नंबर जो हमारा 6 है ना, ठीक है? फिर वो यहाँ से मेरे भाई हमें आगे बढ़ना और आगे देखना है, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब आगे आते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं कैसे-कैसे, क्या-क्या कहा गया है। पढ़िए ज़रा। तैयार हैं आप लोग? बताइए जल्दी से, फटाफट मेरे भाई यहाँ पे। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए। क्या आप लोग तैयार हैं? आ जाओ। अब सवालों को हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, जैसे मैंने कल आपको ये क्वेश्चन नंबर 80 करवाया था। अब आप देखिए यहाँ पर दोबारा से मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर में हम लोग एक बार चर्चा करें, ताकि जो आज का सेशन है वो बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आ पाए। तो जितने देर पढ़ाएँगे बड़े प्यार से, बड़े आराम से सारी बातों को सुनिएगा, और मुझे यकीन है आप लोगों के ऊपर में कि 1 से 2 क्वेश्चन मेरे कराने के बाद में आप लोग आंसर देने के लिए यहाँ पर जो है एलिजिबल हो जाएँगे। अ जेंटलमैन डिसाइडेड टू ट्रीट अ फ्यू चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग मैनर। ही गिव हाफ ऑफ द टोटल स्टॉक, ठीक है, of toffee and one extra to the first child, then give half of the remaining stock along with one extra to the second, and continuing giving away in this fashion, his total stock exhaust after he take care of 5 children. How many toffee were there in the stock initially? कहा गया जी, एक सज्जन ने कुछ बच्चों को दावत निम्न तरीके से देने का फैसला किया है। एक टॉफियों के कुल स्टॉक का आधा हिस्सा और एक अतिरिक्त टॉफी पहले बच्चे को देता है, शेष टॉफी का आधा हिस्सा एक अतिरिक्त दूसरे को देता है, और इस फैशन को जारी रखता है। 5 बच्चों की दावत करने के बाद में कुल स्टॉक समाप्त हो गया, तो शुरू में उसके स्टॉक में कितनी टॉफ़ी थी? अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? एक सज्जन के पास में कुछ स्टॉक है टॉफ़ियों के, ठीक है? उसके बाद में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि वह टॉफ़ियों के कुल स्टॉक का आधा और एक अतिरिक्त हिस्सा पहले बच्चे को देता है। तो यानी मेरे भाई पहले बच्चे को जो जाता है, वो क्या जाता है? आधा हिस्सा जाता है और यहाँ पर एक अतिरिक्त जाता है। फिर इसके बाद में जो बच जाता है, जो भी रिमेनिंग उसके पास में यहाँ पर बच जाता है, तो अब रिमेनिंग का क्या करता है? तो कहा गया फिर मेरे भाई यहाँ पर
और शेष स्टॉक का आधा और अतिरिक्त दूसरे को देता है। ऐसे ही मेरे भाई फिर इसका आधा और एक अतिरिक्त दूसरे बच्चे को देता है। फिर देने के बाद में फिर उसके पास में कुछ स्टॉक बच जाता है और ऐसा वो कितने जगह करता है तो 5 जगह करता है। तो यहाँ पर पहले बच्चे को दे दिया, दूसरे बच्चे को दे दिया, फिर तीसरे बच्चे को दे दिया, फिर उसके पास में कुछ बच गया मेरे भाई, फिर चौथे बच्चे को दे दिया, फिर उसके पास में कुछ बच गया, फिर 5वें बच्चे को मेरे भाई दे दिया, फिर उसके पास में कुछ बच गया, ठीक है? और अंत में जो बचा वो यहाँ पर कितना बचा? तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, शून्य बचा। तो सवाल में यहाँ पर ये था कि उसके पास में स्टॉक की जो संख्या है वो कितनी है? उसके पास में जो स्टॉक की संख्या है वो कितनी है? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है मुझे पता है, लेकिन आने वाले 4 क्वेश्चन इसी के ऊपर में है तो मैं दोबारा से इसको करवा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ सके, ठीक है? तो उसके पास में कुछ स्टॉक था, उसका आधा प्लस 1 हमारे सामने किसको दे दिया? तो उसका आधा प्लस 1 मेरे भाई यहाँ पर 1 को दे दिया, बचे हुए का आधा प्लस 1 दूसरे को दे दिया, फिर बचे हुए का आधा प्लस 1 तीसरे को दे दिया, फिर बचे हुए का आधा प्लस 1 चौथे को दे दिया, फिर बचे हुए का आधा 1 5वें को दे दिया। यहाँ पर ये इसको मिला है मेरे भाई फर्स्ट चाइल्ड को, यहाँ पर ये इसको मिला है सेकंड चाइल्ड को, यहाँ पर ये इसको मिला है थर्ड चाइल्ड को, यहाँ पर ये इसको मिला है फोर्थ चाइल्ड को और यहाँ पर ये इसको मिला है फिफ्थ चाइल्ड को और लास्ट में उसके पास में कितना है? तो लास्ट में उसके पास में 0 है। लास्ट में उसके पास में मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो 0 है। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि कुल मिलाकर के हमारे पास में सवालों को हल करने के 3 मेथड है, ठीक है? सबसे पहले मेथड नंबर जो 1 है मेरे भाई यहाँ पर वो है ये बेसिक क्वेश्चन और बेसिक तरीके से अगर आप जाओगे तो जीवन बर्बाद करोगे। मेथड नंबर जो 2 होता है वो होता है मेरे भाई बाई ऑप्शन जाना और बाई ऑप्शन जाके बनाना और मेथड नंबर जो 3 होता है वो हमारे सामने होता है जेड अप्रोच। क्या होता है दोस्त यहाँ पर? जेड अप्रोच होता है। क्या होता है? जेड अप्रोच होता है। जेड का मतलब यहाँ पर क्या होता है वो हम आपको समझाएंगे। तो हम तो बेसिक से क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले हैं, या तो ऑप्शन से जाएंगे या फिर जेड अप्रोच से जाते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन जाएंगे, जैसे मान लीजिए मेथड नंबर 2 बाई ऑप्शन से हम जाते हैं, तो बाई ऑप्शन से हमें कैसे बनाना होता है और क्या बनाना होता है वो हम आपको दिखाते हैं कि भैया इस सवाल को बाई ऑप्शन अपने को कैसे जाना है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में कितना चॉकलेट है, तो हमारे पास में 60 चॉकलेट है। तो यदि अगर हमारे पास में 60 चॉकलेट है तो यहाँ पर हम कितना लेंगे? तो यहाँ पर हम 60 चॉकलेट लेंगे। अब 60 का आधा कितना होता है? 30 प्लस 1 31 चॉकलेट। तो अगर इसको 31 मिल गया मेरे दोस्त, अगर इसको 31 मिल गया तो आप लोग देखिएगा आधे में एक ज्यादा, तो आधा होता है 30, उसमें एक ज्यादा 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अगर 31 इसको मिला है तो 60 में से 31 निकाल दीजिए तो रिमेनिंग कितना आएगा? तो रिमेनिंग हमारे सामने 29 आएगा। रिमेनिंग हमारे सामने कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया 29 का आधा करना है। अब 29 का जब तुम आधा करोगे तो यहीं पर दशमलव आ जाएगा। 29 का आधा दशमलव आ जाएगा और कभी भी किसी को ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम टॉफी को काट के दो, तोड़ के दो, फोड़ के दो, डेसिमल में नहीं दे सकते। दोगे हमेशा तो एक पूर्ण नंबर में दोगे, इंटीजर में दोगे। यानी यहीं से तुम्हें साबित हो जा रहा है कि ये वाला ऑप्शन जो तुमने उठाया वो क्या उठाया? गलत उठाया। तो अगर ये वाला ऑप्शन गलत उठाया तो मेरे भाई हमारे बारी आ गई अब किसी और ऑप्शन के ऊपर में जाने की। तो ये नहीं लेंगे, हम लेते हैं 62। अब मान लीजिए कि यदि उसके पास में 62 चॉकलेट है, ठीक है? तो 62 का आधा 31 और 31 में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 62 में से 32 निकाल दो तो कितना हो गया? 30 हो गया। 30 का आधा 15, 15 में एक जोड़ दोगे तो मेरे भाई 16 हो जाएगा। तो 30 का आधा 15 में एक जोड़ो 16 हो जाएगा। तो इसको अगर 16 दिया तो 30 में से 16 घटा दो, कितना बच जाएगा मेरे भाई? 14 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? फिर आधे में एक ज्यादा देना है, तो हम ये कह रहे हैं 14 का आधा 7 होता है, 7 में एक जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा। अगर 14 में से 8 इसको दिया तो बचा आपके पास में कितना? 6 बच गया। ठीक है, फिर 6 के आधा में आपको एक ज्यादा देना है, तो 6 का आधा 3, 3 में एक ज्यादा देंगे तो 4 हो जाएगा। बचेगा कितना? 2 बचेगा। फिर ये इंसान मेरे भाई अंतिम बच्चे को आधे में एक देगा, तो इसका आधा एक होता है, एक में एक देगा 2 दे देगा, तो 2 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 0। यानी सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई कर रहा है तो कौन सा है? तो 62 है। सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी कौन सा ऑप्शन है? तो जो 62 है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ये हमने कल आपको पढ़ाया था, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, बट मजे की बात यहाँ पर क्या है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कहीं ना कहीं ऑप्शन से जाने का तरीका है, कहीं ना कहीं ऑप्शन से जाने का तरीका है। अगर हमें यहाँ पर जो है बच्चों अपनी तरफ से जेडे अप्रोच से जाना पड़े तो यहाँ पर क्या होगा?
ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि देखो, मेथड नंबर जो 3 होता है वो हमारे सामने क्या होता है, जेड अप्रोच होता है। और ये जेड अप्रोच यहाँ पर क्या है, तो आप बोलोगे सर देखो जेड अप्रोच यहाँ पर क्या हो गया, या जेड मेथड क्या हो गया। हम यहाँ पर कहीं ना कहीं शुरुआत कर रहे हैं ए से और जा कहाँ पे रहे हैं, जेड पे। मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जब भी ऐसे वाले सवाल होते हैं, आपको ऊपर से नीचे नहीं आना है, आपको नीचे से ऊपर में जाना है। आपको नीचे से ऊपर में जाना है, आपको जेड से लेकर के कहाँ तक जाना है, ए तक जाना है। फिर से रिपीट करता हूं, आपको जेड से लेकर के ए तक पहुंचना है। सबसे निचले पावधान से सबले उपले पावधान पर पहुंचना है। और जब सबसे ऊपर तक पहुंचना है तो उसी को हम नाम क्या देते हैं, जेड अप्रोच देते हैं। ठीक है। इसमें जो सबसे मजे की बात है वो यहाँ पर क्या है, जेडे मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है, जरा हम आपको वो दिखाते हैं। तो जेडे हमेशा हमारा बोलता है कि जो तुम्हें दिया गया हमेशा तुम उसका उल्टा करो। क्या करो मेरे भाई, यहाँ पर उल्टा करो। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो जिस बंदे के पास में बच रहा है, ठीक है, अगर आप देख रहे हो कि आधे से एक ज्यादा इसके पास है, तो इसके मतलब आधे से एक कम इसके पास होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। ठीक है। तो हमें यहाँ से पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। ठीक है। तो इस बंदे के पास में देखो, जेडी अप्रोच में शुरू कहाँ से होगा, सबसे अंतिम से। कितने चॉकलेट हैं इसके पास में, ये हैं। अगर आधे से एक ज्यादा इसके पास है तो आधे से एक कम इसके पास है। तो जो भी दिया जाता है हमेशा हम उसका उल्टा करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, सोहेल भाई क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इस बंदे के पास में आप यहां पर देखिए, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए आधे में से एक घटाना है। तो जेडे हमेशा ये कहता है, अगर प्लस दिया गया है तो तुम माइनस करना, माइनस दिया गया है तो प्लस करना, मल्टीप्लाई दिया गया है तो डिवाइड करना, और डिवाइड दिया गया है तो मल्टीप्लाई करना। ठीक है। तो मैं यहां पर सबसे अंतिम बंदे यानी जेड की वैल्यू की बात कर रहा हूं। और जेड के पास में कितने हैं, तो जेड के पास में 0 है। अब मुझे यहां से लेकर के कहां कहां तक जाना है, जेड से लेकर के मुझे ए तक पहुंचना है। मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं आपको बताता हूं। आप अगर यहां देखेंगे तो -1 दिया गया है। तो -1 का मतलब यहां पर आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है। माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आधा दिया गया है, तो यहां पर कहीं ना कहीं डिवाइड बाई 2 है। तो डिवाइड बाई 2 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो जेड का मतलब जो दिया गया उसका उल्टा करो। अगर प्लस दिया गया तो माइनस करो, माइनस दिया गया तो प्लस करो। तो यहां पर आप लोग इस पे फोकस मत करो, अरे सर आधा प्लस एक दिया था, अरे नहीं नहीं, इससे मतलब नहीं है। तुम यहां पर हो, अगर यहां से यहां पर जाते तो इसका उल्टा करते, तुम यहां से यहां पर जा रहे हो तो इसका उल्टा करोगे। तो यहां माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और डिवाइड का उल्टा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझा। तो यहां पर ये किस बंदे के पास में था, तो यहां पर फिफ्थ के पास में। मतलब यहां पर कहने का मतलब क्या है, इसके पहले, पांचवे के पहले, ये क्या है, पांचवे के पहले। तो ये जो वैल्यू आएगा मेरे भाई यहाँ पर फिफ्थ के पहले की वैल्यू आएगी। क्या हो जाएगा, फिफ्थ के पहले की मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू आएगी। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है। तो 1+2 हमारा देखो, 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर से मेरे भाई जो दिया गया है उसमें एक जोड़ना है और मल्टीप्लाई बाई 2। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, चौथे के पहले, चौथे बंदे को देने के पहले तुम्हारे पास में कितना स्टॉक था। फिर ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जोड़ करके मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 14। तो तीसरे बंदे को देने के पहले तुम्हारे पास में मेरे भाई कितना स्टॉक था। फिर उसके बाद में यहाँ पर 14 में एक जोड़ करके फिर मेरे भाई मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 30। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दूसरे बंदे के पहले तुम्हारे पास में कितना स्टॉक था। और फिर उसके बाद पहले बंदे को देने के पहले तो तुम्हारे पास में जो था उसमें एक जोड़ करके मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 62। तो अगर आप देखोगे तो पहले बंदे के पहले, पहले बंदे को देने के पहले कितना स्टॉक था, तो 62। और यहां पर भी कितना आया, तो 62। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। तो पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जेडे में अपनाते क्या हैं। तो जैसे हमारे पास में प्लस है तो उसका उल्टा माइनस कर देंगे, या माइनस है तो उसका उल्टा प्लस कर देंगे। ठीक है। उसके बाद में वहां डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देंगे। माइनस का उल्टा प्लस किया, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई किया। तो पांचवें बंदे को देने के पहले हमारे पास में इतना था, चौथे को देने के पहले इतना था, तीसरे को देने के पहले इतना था, दूसरे को देने के पहले इतना था, और पहले को देने के पहले 62 था। क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये बात। अब अगर ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, आइए चलिए हम आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर हम आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझाते हैं। सेम तरीके से क्वेश्चन है, वहाँ चॉकलेट दे रहे थे, यहाँ पर तुम केक दोगे। एक बेकर गली के बच्चों को पेस्ट्री वितरित करता है। अपनी कुल पेस्ट्री का आधा हिस्सा और 3 अतिरिक्त पेस्ट्री पहले बच्चे को देता है, फिर शेष स्टॉक का आधा हिस्सा और 3 अतिरिक्त पेस्ट्री दूसरे को देता है। इस प्रकार को जारी रखता है। 3 बच्चे को पेस्ट्री देने के बाद में कुल स्टॉक पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो उसके पास में शुरुआत में कितने पेस्ट्री थे? ठीक है। ऐसे मान के चलते हैं कि इसके पास में कुछ स्टॉक था मेरे भाई। पहले बच्चे को यहाँ पर वो क्या दे रहा है? तो आपने कहा सर टोटल पेस्ट्री का आधा प्लस 3। आपने कहा जी गुरुजी क्या हो जाएगा? आपने कहा कि जो भी स्टॉक है उसका आधा और उसके बाद में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको दे दिया मेरे भाई। फिर उसके बाद में ज़ाहिर-सी बात है, आधे से 3 ज़्यादा इसको मिला है तो आधे से 3 कम इसको मिलेगा। वो ख़ैर लिखो ना लिखो बट वो अंडरस्टूड हो जाता है। तो यानी इतना आपके पास में बचा होगा। तो आपके पास में ये है आपका टोटल स्टॉक, ठीक है? क्या है मेरे भाई? यहाँ पर टोटल स्टॉक है। टोटल स्टॉक का आधे से 1 ज़्यादा पहले बच्चे को दे दिया। देने के बाद में आपके पास में बच गया। फिर इसके बाद में आप दूसरे को देंगे। फिर आपका मेरे भाई स्टॉक बच जाएगा। फिर इसके बाद में आप तीसरे बच्चे को देंगे और लास्ट में आपके पास में स्टॉक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सवाल को यदि अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसे ही है। गली के बच्चों को पेस्ट्री देता है। कुल पेस्ट्री का आधा हिस्सा 3 अतिरिक्त पहले को देता है। फिर शेष का मेरे भाई आधा प्लस 3 दूसरे को देता है। फिर इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 3 बच्चों को देने के बाद में कुल स्टॉक पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है तो कितना होगा? अब जैसे मैंने आपको ये कांसेप्ट पढ़ा दिया, तो इसमें आपके पास में फ़ायदा क्या हो गया कि आप इसमें दोनों तरीका अपना सकते हो। आप इसमें टॉप टू बॉटम भी जा सकते हो बाई ऑप्शन का इस्तेमाल करके और बॉटम टू टॉप भी जा सकते हो जेड अप्रोच का इस्तेमाल करके, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर बाई ऑप्शन जाओगे तो मेरे भाई आप यहाँ पर बाई ऑप्शन खुद से बना लेना। मेथड नंबर 2 बाई ऑप्शन आपको खुद से बना लेना है। मैं इसमें कहीं पर भी आपके साथ में नहीं हूँ क्योंकि ये तो अपना चेक करने का तरीका है, ठीक है? हमेशा याद रखो यहाँ पर आधा प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या है आधा प्लस 3 है। तो अगर इस स्टॉक का आधे से 3 ज़्यादा इसके पास है तो इसके पास आधे से क्या होगा 3। मैं बाई ऑप्शन सिखा चुका हूँ आपको तो वो मुझे पता है आप कर लेंगे और सभी लोग सॉल्व करके 42 आंसर भी दे रहे हैं, ठीक है। मेरा ये कहानी है कि ये मैं जो है आपको बढ़िया तरीके से जेड अप्रोच के माध्यम से बताऊँ। तो अगर हम इस सवाल को जेड अप्रोच से बनाते हैं बच्चों, तो जेड अप्रोच से बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहली बात होती है कि तीसरे बंदे के पहले, थर्ड के मेरे भाई यहाँ पर पहले आपके पास में कितना स्टॉक था आपको यहाँ पर ये जानना चाहिए। फिर उसके बाद में दूसरे बंदे के पहले आपके पास में कितना स्टॉक था वो जानना चाहिए और फिर उसके बाद में पहले बंदे के पहले कितना स्टॉक था आपके पास में वो जानना चाहिए। अब ये कैसे आप जानेंगे आप मुझे यहाँ पर ये बताइए। तो मैं यहाँ पर कहूँगा आप कहाँ पर मौजूद है? जेड के पास में। जेड की वैल्यू क्या है? 0 है। अगर आप देखेंगे -3 हुआ है तो -3 का उल्टा आप क्या करेंगे? +3 करेंगे और उसके बाद में डिवाइड बाई 2 का उल्टा मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। तो पहली बात z की वैल्यू 0 है, -3 का उल्टा +3 हो जाएगा और डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 6 में क्या करेंगे? फिर 3 जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 18 में क्या हो जाएगा? 3 जोड़ेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने कितना हो गया? 42। तो कौन सा उत्तर सही है? तो 42 जो है वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कौन सा उत्तर है? तो जो 42 है हमारा बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। जो 42 है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। और आप देखिए, आप लोग इस बात से घबराते हैं कि मैं क्वेश्चन टफ करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का करा रहा हूँ, बट आप लोग इस बात को मेरी समझ नहीं रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसके बाद में लंका आप ही की लगेगी, क्योंकि जो बच्चा अच्छा होगा, जो तैयारी करके गया हुआ होगा तो बना करके चला आएगा। तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। और दूसरी बात, ठीक है क्वेश्चन टफ है मैं मानता हूँ, लेकिन सॉल्यूशन तो देखो कितना आसान है। अगर किसी मुश्किल चीज़ को भी थोड़ा पढ़ करके अपना बनाया जा सके, तो उसकी कोशिश आप क्यों ना करें? आप ये बताइए। फिर आप भी तो टॉपरों की गिनती में काउंट होने लगेंगे, फिर आपका भी तो मेरे भाई अच्छे स्टूडेंट्स में यहाँ पर गिनती होगा, फिर आपका भी तो वहाँ पर उन हाई कट ऑफ में मेरे भाई कहीं न कहीं पोजीशन रहेगा। ठीक है कि कट ऑफ कितनी भी हाई चली जाए, हमारा तो सिलेक्शन तय है, हम ये मान करके चलते हैं। तो जब मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, जब मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, मैं आज के पहले यूट्यूब पर क्यों नहीं कराता था इतने बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन? इसीलिए क्योंकि बच्चे नहीं देखते थे, डर जाते थे, भाग जाते थे। तो हमें भी लगता था अरे चलो यार बच्चे को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो कोई बात नहीं, नहीं कराएँगे। लेकिन अब जब बात बैच की है और यहाँ भी नहीं कराएँ, तो कहाँ कराएँगे फिर? यूट्यूब की सीरीज़ में नहीं डाल सकते, समझ में आता है, बैच में तो कराएँगे ना भाई। और बैच में होगा तो उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है? थोड़ा-सा मुश्किल है, कोई बात नहीं, भाषा मुश्किल है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना, मैं सिखा रहा हूँ ना तुम्हें। कल भी ये क्वेश्चन को कराया, आज भी कराया, तो मैं उसको आसान बना रहा हूँ। तो आसान बना रहा हूँ, तो उसको आसान बनाने की कोशिश करो तुम भी। ठीक है?
भागोगे उससे तो मेरे भाई बुजदिलों में गिनती होगी तुम्हारी और कहीं पर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो भागो मत, उसका सामना करो, पढ़ो उसको बहुत अच्छे तरीके से, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सॉल्यूशन तुमको मुश्किल नज़र आया हो तो तुम बताओ कि सर हमको सॉल्यूशन नहीं समझ में आया, हमको ये नहीं हुआ। जब ना सॉल्यूशन तुमको मुश्किल लगा, ना कोई और बात लगी, तो फिर क्यों लोड लेना भाई, ठीक है? आ जाओ चलो। अब आ जाइए यहाँ पर। नेक्स्ट मेरे भाई बात करते हैं, अब यहाँ पर ये वाला सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। जैसे इसको अभी होल्ड पे करेंगे, इसको अभी थोड़ा सा 82 को हम लोग होल्ड पे करेंगे और 82 को होल्ड करके देखेंगे। अभी जब मैंने इसका क्वेश्चन का थोड़ा सा जो लेवल है वो मैंने बढ़ा दिया, और मैंने यहाँ पर कैसे बढ़ा दिया अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से मैंने लेवल बढ़ा दिए। जो मैंने क्वेश्चंस मैंने कहा ना कि कल जैसे मैंने क्वेश्चन जेडे अप्रोच का डाला था, फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हमें बच्चों को कराना चाहिए, तो मैंने अपने मेंस बैच के, जो हमारा स्कोर बूस्टर के नाम से भी अब बैच चलता है एप्लीकेशन पे, आपने देखा होगा स्कोर बूस्टर नाम से, तो वो स्कोर बूस्टर बैच का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है, पहले मेंस के वीओडी के नाम से था, अब स्कोर बूस्टर के नाम से है, ठीक? तो यहाँ पर आप देखोगे तो आप यहाँ पर कहोगे 83 नंबर क्वेश्चन को लेकर के देखो, ठीक? तो उसी में से हमने क्वेश्चन और निकाल दिए कि भाई आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो पाए, उनमें तो खाली इसी तरह के क्वेश्चन है, ठीक है? जहां पर मतलब बाकी खत्म होते हैं लेवल, वहां से तो मेंस बैच का मेरा शुरू होता है, ठीक है? वो आपने नहीं पढ़ा वो अलग बात है, जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आप इसको पढ़िए, यहाँ पर क्या कहा गया है। A man has some chocolate to distribute among 4 kids. He gave 50% of the number of chocolate plus 1 to the first kid, 14 whole 2 by 7 to the remaining chocolate plus 3 to the second kid, 33 whole 1 by 3 of the remaining chocolate plus 2 to the third kid. He further give remaining 4 chocolate to the fourth kid. How many चॉकलेट डिड ही इनिशियली हैव? अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, एक के मैन के पास कुछ चॉकलेट है, देखो पहले हम संरचना बनाते हैं, एक आदमी के पास में कुछ चॉकलेट है, अ मैन हैज सम चॉकलेट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग 4 किड। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया बहुत तरीके से, आप यहाँ देखो तो सवाल में ये कहा गया, ठीक है, ही गिव्स 50% ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट प्लस 1 टू द फर्स्ट किड। 50% और प्लस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 टू द क्या हो जाएगा तो मेरे भाई फर्स्ट किड। वो 50% प्लस 1 चॉकलेट किसको देता है, फर्स्ट को देता है। उसके बाद में जो भी चॉकलेट उसके पास में बच जाता है, आप देखते जाओ एकदम, एक आदमी के पास में टोटल अपना कुछ स्टॉक है, आप हिंदी इंग्लिश किसी में पढ़ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। एक व्यक्ति के पास में 4 बच्चों को बांटने के लिए कुछ चॉकलेट है, वह पहले बच्चे को उनमें से, पहले वाले बच्चे को मेरे भाई यहाँ पर क्या देता है, 50% में एक ज़्यादा यहाँ पर दे देता है। उसके बाद वह जो भी बच जाता है रिमेनिंग, इस रिमेनिंग का यहाँ पर क्या हो जाता है, तो इस रिमेनिंग का मेरे भाई यहाँ पर 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, और उसके बाद में इसके साथ में 3 अतिरिक्त जो है वो इस लड़के को देता है। फिर उसके बाद में कुछ रिमेनिंग बच जाता है। फिर कहा गया कि जो शेष है मेरे भाई यहाँ पर, इस संख्या का मेरे भाई यहाँ पर रिमेनिंग का क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3% के साथ साथ 2 चॉकलेट इस बंदे को देता है और तीसरे बच्चे को देता है, और वह शेष 4 चॉकलेट चौथे बच्चे को दे देता है। शेष उसके पास में कितना बचता है, 4 बचता है, और ये जो 4 चॉकलेट है ये किसको दे देता है, तो फिर ये 4 चॉकलेट मेरे भाई यहाँ पर चौथे बच्चे को दे देता है, और अंत में उसके पास में कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है? प्रारंभ में उसके पास में कितने थे? अब मैं जैसे आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं, अब आप देखो बढ़िया बढ़िया सवाल है यार, हम चुन चुन के लेकर के आए हैं, ठीक है? आप देखेंगे यहाँ पर चुन चुन के लेकर के आए हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं ये सारे। आपको अगर बहुत और भी हाई लेवल का जाना है, जितना हम करवा रहे हैं इससे भी और ऊपर लेवल का जाना है, फिर तो हमारा एक मेंस का बैच आता है, आप उससे कवर कर सकते हैं। हालांकि जरूरत नहीं पड़ने दूंगा, मैं इसी से यहाँ पर सारा कुछ कवर करा दूंगा, ठीक है? बस आप लोग पेशेंस रखो, आप लोग मेरे भाई, आप लोग साथ निभाओगे ना, आप बोलोगे गुरुजी आप पढ़ाओ, हम आपके साथ में हैं, हम सीखेंगे, हम आपके साथ में यहाँ पर जो है वो सारी बातों को जानेंगे, हम लोग इसके ऊपर में और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? हमें 2 बार वीडियो देखना पड़ेगा, हम देखने को तैयार हैं, लेकिन फायदा भी हमारा है। तो भाई देखो फिर मैं कैसे कैसे क्वेश्चन खोज के लेकर आता हूँ और कितना बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? लेकिन आप ही हिम्मत तोड़ दोगे तो फिर मेरे को लगेगा यार बच्चे कैच ही नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं लेवल डाउन करते हैं, उसमें नुकसान किसका हो जाएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है? तो अपना नुकसान मत करवाइए, ठीक है? जैसे बीच में कमेंट आने लगता है, अरे बाप रे बहुत ज्यादा हो गया, अरे ये आएगा भी क्या आएगा, अरे होगा कि भी नहीं होगा, उसमें क्या होगा, फिर मेरे को फील होने लगता है यार लग रहा है मैंने ज्यादा वास्ट कंटेंट बना दिया, जबकि अभी आपको देखो ये कितना मुश्किल नजर आ रहा है ना, और मैंने इसको आसान नहीं बना दिया, तो आप फिर मेरा नाम बदलना, ठीक है? तो क्वेश्चन को देख करके जजमेंट मत करो, सॉल्यूशन को देख करके करो, एक्सप्लेनेशन को देख करके करो। ये क्वेश्चन स्किप मॉक में आएगा, कहीं पर भी आएगा, मुझे पता है तुम स्किप कर दोगे, लेकिन जिस दिन मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद तुम स्किप नहीं करोगे, ये मेरा दावा है। जिस दिन मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद स्किप नहीं करोगे, तो पढ़ो अच्छे से।
अब क्वेश्चन में हमारे पास एक स्टॉक है, उस स्टॉक का 50% प्लस एक एक बच्चे को दे देते हैं, फिर जो बच जाता है उसका इतना परसेंट प्लस 3 दूसरे को दे देते हैं, फिर जो बच जाता है वो इतना परसेंट प्लस 2 एक और को दे देते हैं, फिर यहाँ पर 4 बच जाता है और 4 के 4 हम चौथे बंदे को दे देते हैं और हमारे पास में क्या कहानी है, तो 0 है। पहले बंदे को इतना गया, दूसरे बंदे को इतना गया, तीसरे बंदे को इतना गया और चौथे बंदे को इतना गया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा दोस्त मेरे, कहीं ना कहीं अगर आप समझिए तो आप यहां पर क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। तो आपने कहा गुरुजी हमारे पास में 3 मेथड है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो भी परसेंट है आप उसको तोड़िए फ्रैक्शन में। जैसे 50% को आपने तोड़ दिया, आपने मेरे भाई इसको तोड़ दिया। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो 1/7 है और अगर आप इसको देखोगे तो 1/3 है। तो कुल मिलाकर के जैसे किसी भी सवाल को बनाने के मैंने कितने मेथड बताए थे आपको, कि देयर आर 3 मेथड्स, और 3 मेथड हमारे पास में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 है जिसको हम कहते हैं बेसिक। तो अगर आप मेथड नंबर 1 से जाते हैं तो आप देखिए आप यहाँ पर कैसे पहुंचेंगे। तो मेथड नंबर 1 जो होता है बेसिक होता है। अब बेसिक से अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, सर मेरे पास में चॉकलेट इतना है, उसका 50% से एक ज्यादा इसके पास है ना, तो 50% यानी उसके आधे से एक कम हमारा इसके पास होगा। आधे से एक ज्यादा इसके पास है तो आधे से एक इतना, तो सर एक्स है मेरे भाई यहाँ पर, इसका आधा हिस्सा से एक ज्यादा दे दिया तो इसके आधे हिस्सा से एक हमारे पास में बचा हुआ है, ये रिमेनिंग चॉकलेट है। रिमेनिंग का मेरे भाई इतना परसेंट प्लस 3 दे दिया, तो फिर वही बात है सर ये 1/7 प्लस 3 है, तो 1/7 प्लस 3 है तो ये 1/7 माइनस 3 होगा। तो सर ऐसे ही फिर इसका 1/7 माइनस 3 हो जाएगा, ये रिमेनिंग है गुरुजी। बेसिक से भी आज मैं सिखा देता हूँ कि सर इतना में एक कम बचा हुआ था, फिर अब बचा, खाली तुम रिमेनिंग 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 निकालते जाओ, इस वाले लाइन को पकड़ते जाओ कि सर ये वाला लाइन से यहाँ पहुंचना है, यहाँ से यहाँ पहुंचना है, यहाँ से यहाँ पहुंचना है और लास्ट में कितने बराबर करना है, 4 के। तो आधे माइनस एक यहाँ पहुंच गया, 1/7 माइनस 3 यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ 1/3 माइनस 2, 1/3 माइनस 2 करोगे तो इतना हो जाएगा। तो इसका 1/3 और माइनस 2 करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, तो 4 के पास में। तो ये होता है बेसिक तरीका। ठीक है, कि इधर वाली लाइनों को पकड़ करके हम 4 के पास पहुंच गए। आपको यहां पहुंचने की जरूरत भी नहीं है, आप यहीं पर 4 के पास पहुंच गए तो 0 बनाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है 0 बनाने की, आप यहीं पर अपनी बातों को विराम दे सकते हैं। ठीक है, तो सर आधे से एक कम, फिर इतना से इतना, अब इसी को सॉल्व करो। अब बेसिक से जाओगे तो क्या होगा, अब ये देखो x/2 माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारे सामने, यहाँ पर 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/7 माइनस क्या हो जाएगा 3। अब ये देखोगे तो जोड़ोगे 6, और 6 इंटू 3 कितना, देखो 2 को जाके जोड़ो 6, और 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 18। कितना हो जाएगा, तो 18। ठीक है, ये 3 भी जा करके जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, 21 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे x/2 माइनस का 1, क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक, यहाँ पर हमारे सामने क्या था, तो ही फर्दर गिव्स 4 चॉकलेट टू द फोर्थ, हाउ मेनी चॉकलेट डिड ही इनिशियली हैड। तो यहाँ पर इसका 50% से एक ज़्यादा उसको दिया तो इतना उसके पास में बचा हुआ है, फिर जो बचा हुआ है उसका 1/7। ठीक है, 1/7। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया है, ये अभी जो लिखा है हमने वो गलत लिखा है, इसमें थोड़ा सा अभी हमें चेंज करने की ज़रूरत है। कैसे करने की ज़रूरत है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन करने की ज़रूरत है, जो बेसिक भी लिखा गया है वो भी थोड़ा गलत रूप से लिखा गया है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको यहीं तो मुझे समझाना था और यहीं मैं अब आपको समझा के रहूँगा। मेरे लिए चीज़ें और आसान हो गई भाई, बहुत फ़ायदा हो गया मेरा। हम एक काम करते हैं, फोर्थ बंदे के लिए यहाँ पर ये वाला लाइन मिटा देते हैं, जगह फालतू का घेर रहा है, डिस्टर्बेंस और क्रिएट होगा। ठीक है, आप देखोगे 50% की वैल्यू को लेकर के एक बार सारे परसेंट को फ्रैक्शन में बदल देते हैं, तो मेरे भाई आधे से एक ज़्यादा। उसी तरीके से आप इस परसेंट को बदलिए 1/7, इसको बदलिए 1/3। सिर्फ मेरे कहने पर यहाँ पर बात मानिएगा, इतना, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, इतना। तो मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहूँगा, आप ज़रा समझो। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से जाओगे तो कैसे जाओगे, ज़रा वो देखना। बेसिक से जाओगे तो आप यहाँ पर ये कहोगे, 2 हिस्सा में एक हिस्सा इसको दे दिया है और एक ज़्यादा, तो फिर 2 हिस्सा में एक इसको देंगे और एक क्या रहेगा, तो कम रहेगा मेरे भाई। ठीक है, 1/7 इसके पास में है, तो यहाँ पर इसके पास में कितना होगा, 6/7, और +3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3, ताकि वो अपने आप में 100% फ्रैक्शन की वैल्यू बन पाए। आसान भाषा में तुमको 1 बनाना है, तो 1/2 में 1/2 जोड़ो, 1 बन गया, +1 से -1 खत्म। 1/7 में 6/7 जोड़ो, 1 बन गया, +3 से -3 खत्म। 1/3 है तो 1/3 में 2/3 जोड़ोगे और +2 का मेरे भाई -2 करो, काम खत्म। यानी कुल मिलाकर के हमें चीजें कैसे लेके जानी है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर हमारे पास में इतना था, इसका आधा -1, तो पहले यहाँ बोलेंगे इसका आधा और माइनस का 1 हमारा ये हो गया।
फिर उसका 6/7 -3, तो फिर उसका 6/7 -3 हमारे सामने ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, 2/3 -2, तो इसका 2/3 -2 मैं अभी आपको सॉल्यूशन बहुत आसान करके दूंगा और इतना जो आपने जीवन में कल्पना नहीं किया होगा। आप देखिए x/2 माइनस का यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है भाई, इंटू हमारे सामने 6/7 हो जाएगा, ठीक है भाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 6 होगा, ये जोड़ेंगे 6 होगा, 3 इंटू 6 18, 18 का आधा कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, जा करके जोड़ दिया तो 6 बन गया, 3 इंटू 6 18 हो गया, 2 से 18 को काटेंगे 9 बार में। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर और भी उड़ा सकते हैं, x/2 माइनस का 1, ठीक है, ये जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, 6 12 को 2 बार में काटेगा, 2 सते 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 हो चुका है। आगे आ जाओ, यहाँ पर एक जोड़ोगे 15, 15 का डबल 30, तो x का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और x का मान 30 आ जाएगा तो आंसर कितना होगा, तो C होगा। बट इनमें कष्ट क्या होता है, तुम बेसिक से जाते हो। अब बेसिक से जाते हो तो यहाँ से यहाँ जंप मारते हो, जंप मारते हो, जंप मारते हो आता है। मैं कह ही नहीं रहा हूं कि आप बेसिक से जाओ, मैं ये कह रहा हूं 3 तरीके होते हैं जिसमें मैंने पहला सिखाया है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दूसरा तरीका, और दूसरा वाला तरीका हमारे सामने क्या है, तो दूसरा वाला जो तरीका है वो हमारे सामने बाई ऑप्शन है। दूसरा वाला जो तरीका है वो यहाँ पर क्या है, बाई ऑप्शन है। अभी कैसे कैसे बनता है हम आपको वो बता देते हैं, ठीक है। बहुत तरीके से हम आपको बच्चों को समझा देंगे, बहुत प्यार से हम आपको सारी बातें सिखा देंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात हम आपको नहीं आने देंगे। उसके बाद में आप निर्णय ले लीजिएगा कि भैया हमको कौन से मेथड से बनाना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेरे भाई बाई ऑप्शन वाले तरीके से, और बाई ऑप्शन हम समझते हैं कि गुरुजी मेथड नंबर जो 2 है बाई ऑप्शन है वो यहाँ पर कैसे होगा, ठीक है। बाई ऑप्शन जो होगा हमारा कैसे होगा, 3 सवाल इसके ऊपर में है, पहले में वक्त ले रहा हूं, दूसरे और तीसरे को तुम धुआं धुआं कर दोगे, मेरा गारंटी है। मान लीजिए कि आपने 36 को उठाया, अब अगर आप 36 को उठाएंगे ना, 36 का आधा 18, 18 में 1 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, तो अगर ये 19 होगा तो ये 17 हो जाएगा। अब जब तुम्हारे पास में 17 आएगा ना, तुम 17 का 1/7 कर ही नहीं सकते। आप करके देखो, 17 का 1/7 आप कर पाओगे नहीं, तो यही से समझ में आ गया कि कैसा ऑप्शन हमने उठा लिया है, गलत ऑप्शन उठा लिया है। कैसा ऑप्शन हमने उठा लिया है, तो हमने गलत ऑप्शन उठा लिया है। तो हमने गलत ऑप्शन उठा लिया है तो ये नहीं लेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही 32 को छोड़िए, आप सीधा 30 पर आइए और आप 30 को लेकर के देखिए। तो आप यहाँ पर जब कहेंगे, बोलेंगे गुरुजी देखिए 30 लेते हैं, ठीक है। 30 का आधा 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, तो यहाँ 14 बचेगा। 14 का 1/7, तो मेरे भाई यहाँ पर 14 का 1/7 क्या होता है, 2 जमा 3 हो जाएगा 5, 5 यहाँ है तो 9 यहाँ होगा, ठीक है। फिर 9 का 1/3, तो 9 का 1/3, 3 2 मेरे भाई 5 हो जाएगा, और 9 में से 5 गया तो देखो यहाँ 4 आ रहा है, तो जी हाँ गुरुजी 4 आ रहा है। और अगर यहाँ 4 आ रहा है, अगर यहाँ पर 4 आ रहा है, तो मस्त मौला एकदम जो हमारा उत्तर है वो क्या है, तो सी सही उत्तर है। क्या है मेरे भाई, यहाँ पर जो सी है वो सही उत्तर है। फिर उस केस में हमें कहीं पर कोई जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है, बड़े आसानी से हम यहाँ पर अपना उत्तर लेकर के आ गए, ठीक। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपके सामने ये मेथड नंबर 1 था, आपके सामने मेथड नंबर 2 था, ठीक है, जहां पर बाई ऑप्शन गए। पहले तो तुमको क्या लिखना आना चाहिए, पहले ये वाला ढांचा तैयार करना आना चाहिए। ये वाला ढांचा अगर तैयार कर पा रहे हो तभी ऑप्शन लगा सकते हो, अगर ढांचा ही तुमसे तैयार नहीं होगा तो ऑप्शन क्या लगाओगे, लगा ही नहीं सकते। तो ये तैयार कर लो। अब आ जाता है बात तीसरा, जेडे का। जेडे तुमको कभी भी ऐसे नहीं बताता है, जेडे कभी भी तुमको ऐसे ज्ञान नहीं देगा, बिल्कुल भी ऐसे नहीं बताएगा। वो बोलेगा कि भाई मेरे को पहले लाइन से मत पढ़, मुझे अंतिम लाइन से पढ़ो, सबसे अंतिम लाइन को पढ़ो और वहां से शुरू करके मुझे पहले लाइन तक लेकर के जाओ। जैसे अगर हम क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो सबसे अंतिम लाइन में चौथे बंदे के पास में कितना चॉकलेट है, तो 4 चॉकलेट है। तो सबसे अंतिम बंदे के पास में कितना, तो मेथड नंबर 3 अगर हम देखें, जिसको हम लोग कहते हैं जेडे अप्रोच, अगर आप लोगों ने मेरा साथ निभा दिया तो भैया हम आपको यहाँ पर जो है ना एकदम जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है इस सवाल को समझा देंगे, आप देखना, ठीक है। और साथ निभा दिया तो आने वाले टाइम पर भी हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन और कराएंगे, आप देखिए खाली। तो आप बोलेंगे सबसे अंतिम बंदे के पास में कितना चॉकलेट है, इतना चॉकलेट है। एंड लेट मी क्लियर यू, यहाँ पर क्या होता है, जेडे हमेशा यहाँ पर क्या कहता है, जेडे हमेशा यहाँ पर ये कहता है कि दोस्त मेरे जो हो रहा है तुम उसका उल्टा करो, ठीक है। आप देखो, जैसे अगर 1/3 है, यहाँ पर 3 में से एक हिस्सा इसके पास है, तो 3 में से मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 2 हिस्सा इसके पास होगा, और ये +2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा।
ठीक है? तो जेडे हमेशा कहता है कि यहाँ से तुमको टॉप लेवल तक जाना है, तो यहाँ जो भी दिया गया है ना इसका उल्टा करो। इसी बात को समझाने के मेरे 2 तरीके हैं और मैं 2 तरीके से आपको समझाऊँगा। मैं फिर से मेरे भाई यहाँ पर कहता हूँ 2 तरीके से मैं आपको समझाऊँगा। बहुत तरीके से हम आपको समझाएँगे। जैसे यहाँ 1/7 है तो यहाँ 6/7 होगा, ठीक है? 1/7 इसके पास में है तो यहाँ पर 6/7 होगा और मेरे भाई +3 का उल्टा -3 होगा। 1/2 है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 ही रहेगा, +1 का उल्टा -1 रहेगा। तो देखिए हम यहाँ से ऊपर में हम कैसे जाते हैं, यहाँ से ऊपर में हम कैसे जाते हैं। जो हमारे सामने ये पूरा-पूरा कहानी है ना, हम आपको मेरे भाई इसी कहानी को लेकर के बता देते हैं। बहुत तरीके से अंदर का हम सारे के सारे मिटा दे रहे हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन है, हमारे पास में कुछ भी ऐसा ऑप्शन है, ये सारी की सारी चीज़ें मिटा दी जाएँगी। आपको पता ही नहीं कि संख्या कितनी है, आप कुछ भी नहीं जानते हैं। आपको मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं पता कि किसके पास में क्या है। आपको इतना ज़रूर पता है आधे से 1 ज़्यादा इसको दिया तो आधे से 1 कम इसको दिया होगा। फिर 1/7 में 3 ज़्यादा इसको दिया तो 6/7 में 3 कम इसको दिया होगा। 1/3 में 2 ज़्यादा इसको दिया तो इतना दिया गया। आपको यहाँ से यहाँ हम पहुँचा के लेकर के आएँगे और यहीं से हम आपको बताएँगे अभी जेड अप्रोच में। मेरे भाई स्ट्रक्चर तो आपका ये बना हुआ है, खाने आपके यहाँ पर ये बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि सर ये स्ट्रक्चर बने रहने दो, ये तो मेरी मदद करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हम इसको आसानी से कैसे बनाएँगे, ठीक है? आप यहाँ देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर हो 4 पे, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 4 पे, सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से करना शुरू करते हैं। आप देखिए 4 पर हैं। मैंने हमेशा कहा है जो दिया जाता है उसका उल्टा करो। तो जैसे -2 है तो -2 का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे +2 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ 2/3 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे पहले स्टेज में। तो ये हो जाएगा 6 × 3 18, 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद में -3 का उल्टा, देखो अब ये 9 आ गया मेरे भाई यहाँ पर, -3 का उल्टा क्या हो जाएगा? तो -3 का उल्टा +3 हो जाएगा, ठीक है भाई? और 6/7 का मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे? तो 7/6 करोगे। तो बोलोगे सर 9 और 3 12 है, 6 2 बार में काटेगा, 2 सते कितना हो जाएगा? 14। फिर यहाँ 14 लेकर के आ जाएँगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया? आधे में 1 ज़्यादा, -1 का उल्टा क्या हो जाता है? +1 हो जाता है और 1/2 का उल्टा मेरे भाई यहाँ 2/1 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30। यानी आपका सॉल्यूशन खाली इतने में ही सिमट जाएगा और कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी होगा। यानी आपको खाली क्या करना है पता है? आप इस बंदे से यहाँ तक पहुँचना चाहते हो, जेड टू ए पहुँचना चाहते हो, तो आप यहाँ देखोगे बोलोगे सर इतना प्लस इतना तो इतना प्लस इतना, इतना इतना तो इतना इतना। बेसिकली 1 आना चाहिए दोनों को जोड़ने के बाद में, ठीक है? तो 1/3 में 2/3 जोड़ने पर 1 आता है। तो आप पहुँच गए इस चीज़ का सहारा लेके। अब मैं अगर इसको भी और शॉर्ट बना दूँ तो, मैं अगर इसको भी लिखने का बना दूँ तो अब आप बोलोगे सर ये तो आप तब बना रहे हो ना जब आपके पास में फ़ोटो बना हुआ है। तो ये तो सरदर्दी हो गई डबल वाली कि पहले तो हम यहाँ पूरा का पूरा डायग्राम बनाएँ और फिर उसके बाद में वहाँ पर तब क्वेश्चन को सॉल्व करें। कहने के लिए तो आप ये कहते हो सॉल्यूशन इतना है लेकिन सर ये भी तो बनाना पड़ रहा है, क्या उसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा? मैंने कहा बिल्कुल हो रहा है। अब यहाँ देखो, अगर मैं तुम्हारे उस की वक़्त जो बर्बाद हो रहा है उसको बचा दूँ तो। और यही अप्रोच आपको लेकर के जाना है। अभी तक जो हम आपको कर रहे थे ना, वो आस-पास, आस-पास, आस-पास का चक्कर लगवा रहे थे। अब सीधा बीच में डेंट मारने का हम आपको तरीका बताएँगे कि बीच में डेंट कैसे मारना होता है। आप यहाँ पर देखिए तो कहेंगे कि सर यहाँ चौथे बंदे के पास में कितना चॉकलेट है? 4 चॉकलेट है। आप समझदारी का काम करेंगे। आप यहाँ पर कहेंगे चौथे बंदे के पास में कितना चॉकलेट है? 4 चॉकलेट है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पढ़ो मेरे भाई, ठीक है? सर दूसरे बच्चे को देता है और फिर 1/3 के साथ-साथ 2 अतिरिक्त देता है। अतिरिक्त का उल्टा क्या होता है? आप मुझे यहाँ पर ये बताइए। ठीक है? तो क्वेश्चन में कहा गया कि सर देखिए यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को, कि जो दूसरा वाला बंदा है उसको मेरे भाई यहाँ पर कहीं न कहीं जो है 1/3 भी मिलता है और 2 अतिरिक्त भी मिलता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर 2 जोड़ देना है, ठीक है? और अगर 1/3 इसको मिलता है तो रिमेनिंग हमारे पास में कितना होगा? तो मेरे भाई रिमेनिंग हमारे पास में ऐसे मान के चलो कि सर अगर देखो यहाँ पर 3 हिस्से में से 1 हिस्सा इसके पास में है। तो मेरे भाई 3 हिस्से अगर होंगे तो रिमेनिंग की वैल्यू कितनी होगी? 2। अब देखोगे 2 का मान कितना है? तो 2 का मान 6 है, तो 3 का मान कितना होगा? तो 3 का मान मेरे भाई 18 होगा, सॉरी 9 होगा। 3 का मान कितना होगा? तो 9। 2 का 3 गुना 6 है, तो 3 का 3 गुना कितना होगा? तो 9 होगा। अभी हम आपको एकदम तरीके से बताते जाएँगे, आपको मज़ा आ जाएगा। आप यहाँ बोलोगे शेष का इतने के बाद 3 अतिरिक्त चॉकलेट दूसरे को देता है। अब यहाँ पर दूसरे वाले बंदे देखो 3 अतिरिक्त चॉकलेट आपने उसको दिए हैं। आपने क्या दिया है मेरे भाई? यहाँ पर 3 अतिरिक्त चॉकलेट, ठीक है? समझ में आ गया बात यहाँ पे? इसको थोड़ा-सा और मैं सिम्प्लीफाई करता हूँ ताकि थोड़ा तुमको क्लैरिटी जो है वो मिल जाए। यहाँ पर एक काम करो, मैं तुमको थोड़ा-सा और क्लैरिफ़िकेशन देता हूँ ताकि तुमको मज़ा आ जाएगा।
मज़ा आ जाएगा, मैं गारंटी यहाँ पर कह रहा हूँ, ऐसा कि तुम लाइफ में कभी नहीं भूलोगे और उसके बाद में तुम यहाँ सवालों को बना लोगे। आपके पास में कुछ चॉकलेट है बच्चों, ठीक है? आप यहाँ पर सबसे पहले बंदे को क्या देते हो? तो आप यहाँ पर कहते हो कि सर हम अपने 50% में एक ज़्यादा पहले वाले को देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू निकल कर के चली आती है। फिर उसके बाद में जो भी आपके पास में बचता है, आप उसका कहीं न कहीं 1/7 और प्लस यहाँ पर क्या करते हो 3 दे देते हो। 1/7 प्लस 3 एक दूसरे बंदे को दे देते हो। फिर आपके पास में कुछ बच जाता है भाई यहाँ पे, यही था ना पूरा स्ट्रक्चर में। और फिर लास्ट में आप यहाँ पर क्या करते हो 1/3 और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 2 जो है एक अन्य बंदे को दे देते हो और लास्ट में आपके पास में मेरे भाई 4 बच जाता है। मेरा आपसे यहाँ पर ये कहना है कि अब मैं जा रहा हूँ इसके अंदर में जेड अप्रोच लगाना। और जेड अप्रोच मेरा यहाँ पर क्या कहता है, तो जेड अप्रोच मेरे पास में यहाँ पर ये कहता है कि इस बंदे के पास में जितना चॉकलेट है, ऐसे मान करके चलो इस बंदे के पास में जैसे मानो 4 चॉकलेट है, तो अगर तुम 4 में इस 2 को जोड़ दोगे, तो मेरे भाई ऐसे मान करके तुम नहीं कह सकते हो कि 1/3 इसके पास है तो ये वाली वैल्यू 2/3 होगी। बोलो जल्दी से, हाँ या ना में जवाब दो मुझे यहाँ पर कि सर अगर 1/3 इसके पास है तो ये वाली वैल्यू 2/3 होगी। तो वही बात मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे अगर 4 चॉकलेट हैं, इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो ये अपने आप में 3 में से 1 उसको चला गया तो ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे भाई 2 का 3 गुना 6 होता है तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ सपोज करो इसके पास 9 है, इस 9 में 3 को जोड़ दोगे, ठीक है, 9 में 3 को जोड़ दोगे तो ये अगर 1/7 है तो ये कितना होगा, 6/7 होगा। यानी 9 में 3 जोड़ने पे 6/7 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम उस 9 में मेरे भाई 3 को जोड़ देंगे तो आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी ये 6/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 का मान 12 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें कि सर ये 14 है, 14 में 1 को जोड़े तो यहाँ पर कितना है, 15। ठीक है, आधा हिस्सा ये है तो ये कितने हिस्से को रिप्रेजेंट करेगा, आधे को। तो अगर हम 14 में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर 2 हिस्सों में से 1 चला गया, बचा इतना। 1 का मान 15 तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। अब इसी को सीधा सीधा एक लाइन में आपको सीखना है कि एक लाइन में हम कैसे लिखते हैं, और एक लाइन में लिख दिया तो आने वाले 3 के 3 सवाल आप ही के हैं। आप उसके राजा आदमी हैं, आप उसको उड़ा सकते हैं। फिर से मेरे भाई यहाँ पर बता रहा हूँ और अब सीधा एक लाइनों में तुम्हें मैं लिखना सिखा रहा हूँ। अगर तुम किसी को 1/7 हिस्सा और 3 और उसको दे देते हो, ठीक है, तो मेरे भाई वहां पर बचेगा क्या, तो 6/7 ऐसे करके बचेगा। तो अब आप यहाँ से पढ़िए, वह शेष 4 चॉकलेट चौथे बंदे को देता है। तो चौथे बंदे को उसने दिए हैं मेरे भाई इतने, ठीक है, और उसके बाद में 1/3 के साथ साथ मेरे भाई यहाँ पर 2 चॉकलेट दे दिया। तो अगर वो 2 चॉकलेट तुम ले लेते हो तो 1/3 उसके पास चला गया तो तुम्हारे पास कितना आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, सीधी सी बात है कि इसमें अगर 2 जोड़ देते हो तो ये 2/3 की वैल्यू है। 2 का मान 6 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 9। अब आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन के ऊपर में। फिर मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि 1/7 के साथ साथ 3 अतिरिक्त चॉकलेट दूसरे को। तो अगर तुम इसको मेरे भाई 3 अतिरिक्त चॉकलेट दे दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 1/7, 7 में से एक हिस्सा दे दिया, बचा कितना, 6। 6 का मान 12 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 14। फिर उसके बाद में कहा गया एक अतिरिक्त दे दिया। तो इसमें अगर एक अतिरिक्त दे दिया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आधा दे दिया था तो बचा कितना होगा, आधा। 1 का मान 15, 2 का मान 30। सीधा, कोई फोटो बनाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ जरूरत नहीं, सीधा सीधा 3 लाइनों में आपके सामने आपका उत्तर जो है वो निकल के चला आया है। तो आपको जिस तरीके से बनाना है अपने सवाल को आप बनाइए। आपको अगर बेसिक से जाना है बेसिक से जाइए, आपको बाई ऑप्शन जाना है बाई ऑप्शन से जाइए, आपको जेड अप्रोच अपनाना है आप जेड अप्रोच अपनाइए। आप ये नहीं कह सकते कि गुरुजी हमको आपने एक ही मेथड बताया और वो भी हमारे समझ में नहीं आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास मल्टीपल वे है, आप जिस वे को अपनाना चाहते हैं उस वे से जाइए। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, यहाँ इतना बढ़िया सवाल है, स्वाद आ जाएगा तुमको। ठीक है, एक लड़की के पास में कुछ चॉकलेट है और अपने दोस्तों को इसमें से इतना परसेंट। भैया आप यहां पर इस परसेंट को जानते हैं कितना होता है, बताइए। तो ये बोलेंगे गुरुजी 2/7 होता है, तो बस यहाँ देखिए 2/7। इतने के साथ साथ 5 अतिरिक्त चॉकलेट देती है, उसके बाद में शेष का 40%। अब ये देखो 40% यानी 2/5 होता है। इसके साथ साथ एक अतिरिक्त यहाँ पर, इसके साथ साथ 5 अतिरिक्त है, इसके साथ साथ एक अतिरिक्त है, ठीक है, अपने दूसरे दोस्त को देता है। फिर वह शेष के इतना 62.5 का मतलब कितना होता है, 5/8 होता है। अब 5/8 के साथ साथ मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो 2 अतिरिक्त चॉकलेट एक नए दोस्त को देता है। अंत में चौथे दोस्त को 70%, बाकी का 70% यानी इज इक्वल टू 7/10 मेरे भाई यहाँ पर। और 70% के साथ साथ कितना देगा, तो 3 मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बच जाएगा। शुरू में उसके पास में कितने थे, मैं कहता हूं एक लाइन में हम लोग बनाएंगे।
3 चॉकलेट बचे जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, तो हमने 3 चॉकलेट लिखा हुआ है, ठीक है। अंत में चौथे दोस्त को इतना, बाकी का इतना परसेंट देता है। अगर दोस्त को 70% दे दिए तो बचा कितना है, 30%। फिर से रिपीट करता हूं, आपने अपने दोस्त को 70% दे दिया, यानी 7/10 दे दिया, तो आपके पास में बचा कितना है, 30%। और कहा गया कि आपके पास में 3 चॉकलेट बचे हैं, यानी ये बचे हुए चॉकलेट की संख्या, यानी ये 30% की संख्या, यानी इतने की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगा, आपने 10 में से 7 अपने दोस्त को दे दिया, तो आपके पास में 10 में से कितना बचा है, 3 बचा है। बहुत आसान है इसको समझना, ठीक है, कि गुरुजी मैंने अपने दोस्त को 70% दे दिया, तो आज मेरे पास में 3 बचा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर ये 3 30% की वैल्यू है, ठीक है। 3 का मान 3 है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आ जाओ, अब यहां पर कहा गया 10। अब चलते हैं नीचे से तीसरे वाले लाइन पे। अब दूसरे दोस्त के पास फिर वह शेष का इतना के साथ साथ 2 और चॉकलेट एक नए दोस्त को देता है। तो अगर हम यहां पर इसमें से 2 चॉकलेट दे दें, ठीक है, तो हमारे पास में बचा कितना, हमारे पास में बचा कितना, तो 8 में से 5 तो दोस्त को दे दिए, तो बचा 8 में से 3। तो आप यहां पर कहोगे गुरुजी 8 में से कितना बचा है, 3 बचा है। अब देखोगे ये 12 है, 3 का 4 गुना 12। आप समझिए मेरे भाई, यहाँ पर 3 इंटू 4 12, तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। 8 चौके कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ 32 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 32 को हम लोग लेकर के आते हैं और हम देखते हैं 40% के साथ साथ एक और चॉकलेट अपने दूसरे दोस्त को देता है। तो अगर यहाँ पर इसमें से एक चॉकलेट अपने दोस्त को दे देगा, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 5 में से 2 हिस्सा दे चुका है, तो 5 में से ये 3 हिस्से की वैल्यू है। 3 का 11 गुना 33 होता है, तो 5 का 11 गुना कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। तो यहाँ 55 लिख दिया आपने। अब आ जाइए 55 के बाद, फिर मेरे भाई कहा गया 5 अतिरिक्त चॉकलेट आपको देता है, तो 5 चॉकलेट आपको दे दिया, ठीक है। और देने के बाद में अगर दोस्त को 7 में से 2 गया है, तो ये 7 में से कितने का मान है, 5 का। 5 का मेरे भाई 12 गुना 60 है, तो 7 का 12 गुना कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और 84 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, यहाँ पर 84 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो सारे लोगों के आंसर बी कैसे आ रहे हैं, आप देखो पूरा कमेंट बॉक्स जो है वो बी से भरा हुआ है और मेरे सॉल्व करने के पहले से भरा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन मुश्किल होता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो मुश्किल। मेरे भाई हमने उसको आसान नहीं बनाया तो फिर आप कहिए ना, ठीक है। तो आप में से सब के सब मेरे भाई उसको आसान बना सकते हैं, बस ध्यान से सुनना होता है, ध्यान से पढ़ना होता है, ये कहानी होती है। तो जेडे अप्रोच कैसा लगा पहले कमेंट बॉक्स में बताओ, नीचे से ऊपर तक जाने का जो ये रणनीति है, जो ये तरीका है, वो कैसा लगा, बताइए जल्दी से, कैसा लगा। क्या आज के बाद जीवन में कभी आप लोग गलतियां करेंगे ऐसे सवालों में, बोलिए, हैं, करेंगे भाई साहब, नहीं करेंगे ना? मजा आ गया, गजब, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं और मैं गारंटी कहता हूं यहां पर कि इस क्वेश्चन को तुम लोग उड़ा दोगे, मेरी कहीं पर कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं पर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी। अच्छा इसमें एक दो बार और देख लेना, क्लास के खत्म होने के बाद में इसी वाले पार्ट को क्वेश्चन नंबर 84 तक, 80 से लेकर के 84 तक, यहां पर ये 5 सवालों को क्या करना है, दोबारा देखना है। भाई पता है आप लोग अपना लेवल बढ़ा लोगे ना, आप में से सारे के सारे अपना लेवल बढ़ा लोगे, तो मेरे लिए चीजें इतनी आसान हो जाएंगी कि फिर मैं यूट्यूब के ऊपर में जो प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आऊंगा, जब जब आपका पेपर होगा तो उसका लेवल थोड़ा हाई रखूंगा। प्रॉब्लम क्या होता है, अपन यहाँ भी बहुत नॉर्मल लेवल का पढ़ते हैं, फिर जैसे मैं प्रैक्टिस सेट का लेवल बढ़ा के लेके आता हूँ, सर हमसे तो बन ही नहीं रहा है, सर ये कैसे होगा, सर वो कैसे होगा, तो वहां मेरा दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। मेंस बैच में भी उसी तरह से फिर बहुत नीचे से शुरू करना पड़ता है, बहुत जीरो लेवल से शुरू करना पड़ता है। बट अगर आपने यहीं पर अपना मेरे साथ में लेवल बना लिया कि नहीं सर आप पढ़ाते जाइए, हम लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, तो इसके बाद में जो यूट्यूब पर हम लोग सेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस वाले, वो सारे के सारे फायदेमंद होंगे। जैसे मैं 15 मिनट में 25 क्वेश्चन वाला प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनमें क्वेश्चंस के लेवल को मैं अच्छा रखूंगा। मींस आगे आने वाले समय में अगर मैं कराऊंगा उनमें क्वेश्चंस को लेवल में अच्छा रखूंगा। मान लीजिए यहाँ पर एएलपी का प्रैक्टिस सेट कराना हो जाए, एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट कराना हो जाए, ठीक है, या फिर कोई और परीक्षा का प्रैक्टिस सेट कराना हो जाए, तो उस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस के लेवल क्या रहेंगे, हाई रहेंगे। तो उसमें क्या होगा, आपको भी मजा आएगा, हमें भी आएगा। अभी क्यों नहीं हो पाता है हाई, क्योंकि आप ही नहीं समझते, बट आपने समझना शुरू कर दिया तो कितना फायदा होगा आप सोचिए। अब ये सवाल मैं आपको दिखाऊं कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बट आप लोग इसको उड़ा दोगे, एक लाइन में उड़ा दोगे। आप देखो यहाँ एक ट्रेन स्टार्ट होता है ए से कुछ पैसेंजर के साथ में, ठीक है, यहाँ पर ये स्पेस दे दिया गया, नहीं देना चाहिए। एट स्टेशन बी 10% ऑफ द पैसेंजर गेट डाउन, तो स्टेशन ए पर कुछ पैसेंजर हैं
मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ से बी तक जाते जाते यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर 10% पैसेंजर मेरे भाई निकल जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, 100 पैसेंजर बैठ जाते हैं, 100 सवारी बैठ जाता है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग बनाएंगे। एक रेलगाड़ी कुछ यात्रियों के साथ ए से चलती है, बी पर 10% उतरते हैं और 100 चढ़ते हैं, सी पर 50% उतरते हैं, 25 चढ़ते हैं, डी पर 50% उतरते हैं और 50 चढ़ते हैं। इस प्रकार यात्रियों की कुल संख्या 200 हो जाती है। स्टेशन ए पर रेलगाड़ी में चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो ए के ऊपर में 10% निकले हैं, 100 बैठे हैं। फिर उसके बाद में एट स्टेशन सी, बी से मेरे भाई जब तक आप सी तक पहुंचे हुए हैं, बी से लेकर के जब तक आप सी तक पहुंचे हुए हैं, इसमें से 50% लोग मेरे भाई यहाँ पर उतर गए हैं और नया सवारी बैठा है। और कितना बैठा है, तो 25 मेरे भाई यहाँ पर बैठा है। फिर डी पर हमारा क्या होता है, यहाँ से डी तक जब आप जाते हैं, तो डी तक जाने के बाद में फिर 50% इसमें से लोग निकल जाते हैं और 50 लोग इसके अंदर में बैठ जाते हैं। ठीक है, और अंत में लोगों की संख्या कितनी हो जाती है, 200 हो जाती है। और 200 हो जाती है तो क्वेश्चन में कहा जाता है, बताइए यहाँ पर कितने लोगों ने बोर्डिंग शुरुआत की थी। 3 तरीके मैंने आपको बताया था। सबसे पहला तरीका मैंने बताया था कि बेसिक, ठीक है, कि बेसिक में यहाँ पर क्या करोगे, x मान करके जाओगे और x मान के बनाओगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था बाई ऑप्शन बताया था, और तीसरा तरीका जो मैंने बताया था वो जेडे बताया था। तो बेसिक तो भैया हम लोग इसमें जाएंगे नहीं, आपको बाई ऑप्शन चलना है मेरे साथ में, तो आप चलिए, हम आपको शेयर करा के लेके आते हैं बाई ऑप्शन का। अब ऑप्शन में भी अगर आप देखोगे ना, तो पहले उस ऑप्शन को पिक किया करो जिसके पास में ज्यादा जीरो है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये ऑप्शन को मत लेना क्योंकि इसमें फंसने की संभावना है। 400 ले लो, 500 ले लो, 600 ले लो। मेरा दिल कहता है कि मुझे 500 लेना चाहिए क्योंकि 500 और 1000 ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें आंसर ज्यादातर होते हैं वही। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 500 लेता हूं, तो भैया देखो 500 में से 10% निकल गया, तो 500 में से 10% निकल गया, तो यहाँ पर क्या कहोगे, गुरुजी 100 में से 10 लोग निकल गए यानी 90, तो यहाँ पर 500 का मेरे भाई कितना, 450। 500 में से 10% घटाने पे कितना हो जाएगा, 450। ठीक है, अब 450 में 100 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 550। और ये सारी बातें तुम लोगों को आता है, परसेंट निकालना आता है, तो ये मत कहना गुरुजी नहीं आता। 500 का 50% माइनस कर दो यानी इसका आधा, तो 275 हो जाएगा। तो इसमें से निकलने के बाद में 275 लोग बचेंगे। ठीक है भाई, बोलोगे सर आप इतना फास्ट कैसे कर ले रहे हो, कर ले रहा हूँ भाई। 10 निकालने के बाद में 90 बचे तो इसका 90% इतना, 50 निकालने के बाद 50 बचे तो इतना। अब इतने लोग बचे हैं, इसमें और आप 25 को जोड़ दीजिए यानी 300 लोग हो जाएंगे। ठीक है, 300 में से आधा निकालने के बाद में 150 बचेंगे, और 150 में 50 जोड़ने के बाद में 200, और दिया भी कितना है, 200। गुरुजी मौज हो गया, एकदम सटीक ऑप्शन उठाए थे, तुक्का हमारा सही भिड़ा। ठीक है, अब सोचो, आप कहोगे बहुत टफ क्वेश्चन है, क्या टफ है, कितने लाइनों में बना है, मात्र एक लाइन के अंदर में, मात्र एक लाइन के अंदर में। तो सवाल मुश्किल नहीं होता है, सॉल्यूशन उसको मुश्किल बना देता है। अगर मैं तुमको ऐसे पेचीदा तरीके से बता देता ना, तुम्हारी हालत खराब हो जाती भाई, फिर आप बना नहीं पाते, आप सोचिए। ठीक है, तो हमें करना है, ऐसे सवालों को करना है। फिर से हम सब मिलकर के साथ में प्लेज लेंगे, शपथ लेंगे यहाँ पर कि नहीं, हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, आसान तरीके से करने हैं। हम लोग भागेंगे नहीं, हम लोग पीछे हटेंगे नहीं, हम लोग दूर नहीं जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा तरीका रहेगा, यहाँ पर बड़े आसानी से बना देंगे जी। इसमें से 10% उतार दीजिए, इतने सवारी बच गए, उसमें जोड़ दीजिए, आ गया। फिर 50% उतार दीजिए, इतने बच गए, 25 जोड़ दीजिए, इतना आ गया। फिर 50% उतार दीजिए, इतने बच गए, 150 जोड़ दीजिए, आ गया इतना। 200 सवारी चाहिए थे, 200 मिल गए, यानी उत्तर हमारा सही है। अब जेडे में भी जाओगे तो जेडे से भी तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा, कैसे होगा, अब यहाँ पर देखो, तुम्हारे सामने 200 मेरे भाई यहाँ पर लोग हैं। माइनस का देखो, प्लस करने का उल्टा क्या होता है, माइनस करना होता है, आपको पता है जेडे में यहाँ पर। और 50% 1/2 है, तो यहाँ पर मेरे भाई 1/2 है, तो आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी सीधा सीधा सिर्फ यहाँ पे 2 में से 1 निकल गया, तो यहाँ पर इतना बचा। तो आप यहाँ पर कहोगे सर 150 का डबल, मतलब ये फिर बहुत लंबा जाएगा और बहुत लंबा जाएगा, तो इसमें मैं नहीं कहूँगा कि जेडे जाओ, इसमें डायरेक्ट बाई ऑप्शन ही चले जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब अंतिम सवाल यहाँ देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन इस टाइप का। उसके बाद में हम लोग ये वाला जो है, नहीं अंतिम नहीं है, अभी 2-3 क्वेश्चन और है। अभी तुम लोगों का दिमाग हम खोलेंगे, अभी जो तुम लोग चल रहे हो ना वहीं पे। ठीक है, दिमाग कहाँ पर अटका हुआ है, कब्जा मेथड, पड़ोसन मेथड, बस वाह गुरुजी क्या मजा आ रहा है, अरे हाय 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 हाय। कब्जा तो कब्जा ही होता है एकदम, उससे तो बाहर निकले ही नहीं तुम, तुम्हें लगा रेशियो वही है बस। ठीक है, कब्जा मेथड, ये मेथड, वो मेथड। इस बार तो भाई मैं अलग ही मूड में हूँ, मैं आपको बताऊं। आप आदित्य रंजन 2.0 देख रहे हो, जो आपने देखा नहीं है 5 सालों में। ठीक है, जब से विद्याग्राम की शुरुआत की है ना, तब से मेरा 2.0 का वर्जन ही आपको देखने को मिलेगा। 1.0 तो खत्म हो गया, पुनः जन्म लिया हमने। ठीक है, पढ़ाने के मैटर में।
जो चीज़ें थी वो तो थी ही थी, और एक दूसरा आ गया और हमारे अंदर में। ठीक है। अब ये सवाल क्यों कराता हूँ, ऐसे सवाल ताकि तुम्हारा दिमाग खुले गणित को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के। ठीक है। पहले जो तुमको आनंद चाहिए हमको पता है किस किस चीज़ में तुम लोग को खूब मजा आता है। ओह पड़ोसन, क्या बात है, वहां पे एकदम जो है वो एग्जाम्पल भी देंगे तो खूब मजा एकदम लोग यहाँ की, हाँ देखो खाना आया तो अरे वाह गुरुजी। सोहेल भाई का एग्जाम्पल लेंगे, खूब मजा आएगा। तो पहले तो खूब आनंद दिलाते हैं तुम्हें कि पहले तुम खुश हो जाओ, थोड़ा दांत दिखा लो, थोड़ा मुस्कुराहट आ जाए, फिर उसके बाद में थोड़ा आनंद ऐसे सवालों का भी ले लो तो। ठीक है। क्या करे भाई, पढ़ना तो सब कुछ है और पढ़ाना मुझे सब कुछ पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, जाने नहीं देंगे तुमको कहीं पर भी, इतना मान के चलो। बढ़िया से तुम यहीं तैयारी करोगे, अपनी इन्हीं पीवाईक्यू किताब जो तुम्हारी है वहां पर उसी से प्रैक्टिस करोगे, और फिर जब परीक्षा आएगा तो यहाँ प्रैक्टिस सेट कराने की बारी आएगी तो भी मैं कराऊंगा और तुम भी यहीं से करोगे। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, विद्याग्राम ही होगा, देख लेना। आ जाओ अब चलो। अब ये सवाल की बात करते हैं, पी क्यू आर टुगेदर 180 कैंडीज अमंग पी। ठीक है। अब देखो पहले हिंदी में पढ़ के सुना देते हैं। पी क्यू आर के पास में कुल मिलाकर के 180 कैंडी है। पी क्यू और आर प्रत्येक को उतनी ही कैंडी देता है। समझना मेरी बात को, पी नाम का बंदा जो है वो क्या करता है, क्यू और आर को प्रत्येक को उतनी ही कैंडी देता है जितना उनके पास में है। अगर उनके पास में 10-10 है तो उनको 10-10 और दे देता है। ठीक है। इसके बाद आर जो होता है वो क्यू को उसके आधी संख्या में कैंडी देता है जितनी क्यू के पास पहले से है, और आर नाम का बंदा पी को उसके दोगुनी संख्या में कैंडी देता है जितना पी के पास पहले से है। अब उनमें से प्रत्येक के पास में समान संख्या में कैंडी हो चुकी है। ठीक है। यानी अगर 180 कैंडी थी तो हर एक किसी के पास में, प्रत्येक के पास में समान संख्या में कैंडी है, मतलब हर एक किसी के पास में 60-60 और 60 है। तो पी और के पास में आरंभ में जितनी भी कैंडी थी मेरे भाई उनका क्या होगा। आप देखिए यहाँ पर ए से लेकर के जेड तक का क्वेश्चन डिस्कशन हुआ है, तो मैं यहाँ पर ये कहता हूं कि आप यहाँ पर क्वेश्चन को बनाइए जेड से लेकर के ए तक। क्या बनाइए मेरे भाई वहां पर, जेड से लेकर के ए तक। हम यहाँ पर इस सवाल को थोड़ा तरीके से समझेंगे। पहले तो तुमको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, और फिर उसके बाद दोनों मिलकर के बनाएंगे। असल में यहाँ पर 3 लोगों की चर्चा हुई है जहां नाम है पी क्यू और आर। ठीक है। कुल मिलाकर के जो कैंडी है हमारे पास में वो 180 कैंडी है। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। पहले वाले केस में तो हम लोग नीचे से पढ़ते हैं और नीचे से मेरे भाई यहां पर चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर ये वाला पढ़िए। ठीक है। यहां पर ये वाला लाइन जब आप पढ़ेंगे तो यहां से देखेंगे तो कहा गया, आर नाम का बंदा क्यू को उसकी आधी संख्या में कैंडी दे देता है जितना क्यू के पास पहले से है, और आर ही नाम का बंदा पी को मेरे भाई यहां पर उसके डबल के संख्या में दे देता है जितना पहले से है। देखो होता क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास में ऐसा होता है कि कुछ कैंडी होती है, पहले एक बार में मेरे भाई यहां पर चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, फिर उसके बाद में एक और बार में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और लास्ट में सबके पास में बराबर बराबर कैंडी पहुंचता है। अंतिम वाली लाइन यहाँ पर यही बयान करती है, अब उनमें से प्रत्येक के पास में समान संख्या में कैंडी है, मतलब अगर 180 है तो 60-60-60 है। हो सकता था पहले पी के पास में 100 हो, क्यू के पास 10 हो, आर के पास में कुछ और हो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अंत में इतना। तो जब मेरे पास में अंत का मान पता है तो अंत के मान से पहले के मान तक हम कैसे जाएंगे, अंत से हम शुरुआत तक कैसे जाएंगे, इसी को बोलते हैं जेडे मेथड। तो फिलहाल हम यहां पर हैं, अंतिम स्टेज पर हैं, हम यहां पर एंड पे हैं, और एंड पर हैं तो वहां पता चल रहा है कि पी के पास में, क्यू के पास में और आर के पास में, हर किसी के पास में 60-60 और 60 कैंडी है। ठीक है। अब यहां पर पी और आर के पास में जो है मेरे भाई, यहां पर आप समझिएगा, हर किसी के पास में कितनी कितनी कैंडी है तो 60-60। अब उनके में से प्रत्येक के पास में मेरे भाई बराबर कैंडी है। तो इस अंत के पहले क्या हुआ था, समझ में आ रहा है बात यहां पर। ठीक है। अंत के पहले क्या हुआ था, जैसे एक तरीके से रावण का मेरे भाई कहीं ना कहीं जो है, क्या बोलते हैं उसको यार, अ, मृत्यु के पहले, आप ऐसे कह लीजिए रावण की मृत्यु के पहले। ठीक है। या जो भी है उसको एक वर्ड है मेरे को याद नहीं आ पा रहा है। दशहरा के दिन हम क्या करते हैं भाई, ठीक है, होलिका दहन मत बोलना, दशहरा के दिन क्या करते हैं, अरे उनको पुतला फूकते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है, चलो छोड़ो जो भी है मेरे भाई। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जैसे रावण की मृत्यु के पहले क्या था, राम जी का वनवास। तो एक पॉइंट हम आपसे वहीं पर कहेंगे कि इस लाइन के पहले यहाँ पर क्या था, तो आर ने क्यू को उसकी आधी संख्या में कैंडी दी थी। ठीक है भाई, मेरे पास में जितना है अगर आप मुझे उसमें उसका आधा दे देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है। आज के समय क्यू यहाँ बैठा है ना, लेकिन ये कैसे बैठा है पता है, जब मेरे भाई उसी में उसका आधा जोड़ दिया गया। ठीक है। आप समझिए, क्यू को उसकी आधी संख्या में कैंडी दी गई थी जितना पहले थी,
और p को उसकी डबल संख्या में दी गई थी जितना थी। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे भाई p के पास में कुछ कैंडी था और उसमें उसका डबल दे दिया गया था, तब जा करके दोस्त मेरे वो 60 हुआ था। और q के पास में जितना कैंडी था हमें उसका आधा दे दिया गया था, तब जा करके उसके पास में वो 60 था। तो इस लाइन के पहले क्या हुआ था, तो इस लाइन के पहले यहाँ पर ये हुआ था, केस नंबर 1 जिसकी हम बात करेंगे वो यहाँ पर ये था कि p में उसका डबल दे दिया गया था तो इतना था, और q में उसका आधा जोड़ दिया गया था तो इतना था। और ये काम किसने किया था, तो r ने किया था। अब p में 2p जोड़ोगे तो 60 आएगा। तो मेरे भाई यहाँ 3p का मान कितना है, 60 है। इट मीन्स मेरे भाई p के समय उस समय कितना कैंडी था, तो p के समय 20 कैंडी था। तो उस समय p के पास में कितना कैंडी था, तो p के पास में 20 कैंडी था। ऐसे ही यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई 3q/2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे सामने 60 हो जाएगी। और 60 हो जाएगी तो q का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना था, तो q का मान 40 था। ठीक है, अब सोचो यहाँ पर जो होगा कुल मिलाकर के p के पास में उस समय 20 कैंडी था, और यहाँ पर जो होगा मेरे भाई q के पास में 40 था, तो फिर r के पास में कितना होगा। तो भाई r ही नाम का बंदा ऐसा था, r नाम के बंदे ने ही q को कैंडी दी थी और r नाम के बंदे ने ही p को कैंडी दी थी। यानी जो सारा कैंडी उस समय होल्ड करके रखता था वो कौन था, इसके पास 20 था और ये 60 बन गया था। तो यहाँ पर ये कैंडी किसने दिया था, तो r ने। तो r के पास में कितना कैंडी था, तो जो 60 है वो तो था ही था। इसके अलावा मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो 60 था प्लस मेरे भाई, ठीक है, 20 वाला बंदा 60 बन गया, यानी यहाँ जो 40 कैंडी थी वो इसके थे, और 40 वाला बंदा 60 बन गया, तो ये भी 20 किसके थे, इसके थे। यानी उस समय यहाँ पर जो है 120 कैंडी थे। तो अगर हम देखें यहाँ पर अंतिम स्टेप से एक स्टेप पहले, तो उस समय यहाँ p के पास में इतना हुआ करता था, q के पास में इतना हुआ करता था, r के पास में इतना हुआ करता था। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आज के समय इतना है, लेकिन ये यहाँ पहुंचे कैसे, जैसे आप देखोगे एक तरीके से अडानी इस समय नंबर 1 है, लेकिन अडानी वहां पहुंचा तो पहुंचा कैसे, तो वही बात है मेरे भाई, अडानी को उसी का डबल यहाँ दे दिया गया था तो पहुंचा था। यानी उस समय अडानी की खुद की वैल्यू कितनी थी, इतनी। अंबानी मोनी का आधा जोड़ दिया गया था तो यहाँ पहुंचे, यानी अंबानी की वैल्यू इतनी थी। ठीक है, तो ये जो 40 एक्स्ट्रा मिला था वो किसने दिया था, आर ने। इसको जो एक्स्ट्रा 20 मिला था वो किसने दिया था, आर ने। अब फिर उसके बाद में इस स्टेप के पहले एक और स्टेप है, अब हम उसमें चलते हैं, केस नंबर 2 में चलते हैं, और उसको हम लोग पढ़ते हैं तरीके से यहाँ पर क्या कहा गया। तो मेरे भाई क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा गया बहुत तरीके से कि पी नाम का जो बंदा है ना, वो क्यू और आर को उतनी ही कैंडी देता है जितना उनके पास में पहले से है। अब पी नाम का बंदा दानी बन गया, पी नाम के बंदे ने क्यू और आर को दिया है, पी नाम के बंदे ने क्यू और आर को दिया है, और उनको उतना ही दिया है जितना उनके पास में था। ठीक है, तो अगर हम यहां देखें तो मेरे भाई यहां पर क्या है, ठीक, पी नाम का बंदा दानी है तो पी को यहां देखो, क्यू को यहां देखो, आर को यहां देखो। ठीक है, यानी असल में यहां पर क्या है, क्यू के पास में मौजूदा जो है वो आज के समय डबल है। ठीक है भाई, मेरे पास में सपोज करो क्यू के पास में कुछ था और उसको उतना ही दे दिया, तो मिलाकर के कितना बनाया था, 40। इसके पास में मतलब क्यू के पास में कितना था, तो मेरे भाई 20 था। वैसे ही आर के पास में यहां पर जो था मेरे भाई, आर नाम के बंदे को जितना था उसको उतना ही दे दिया, तो बनेगा कितना, 120। तो 2r का मान 120, तो r का मान कितना हो जाएगा, 60। इट मीन्स यहाँ पर कि उस समय p के पास में क्या था, तो उस समय p के पास में मेरे भाई यहाँ पर 20 तो था ही था अपना। अब देखो 20 में कितना जोड़ोगे, 40 बन जाएगा तो 20, और 60 में कितना जोड़ोगे तो 60, तो यहाँ पर हो जाएगा इसके पास में 100 कैंडी थे, इसके पास में क्या थे, तो 100 कैंडी थे। ठीक है, तो कहा गया कि p और r के पास आरंभ में जितनी कैंडी थी उसका अनुपात क्या होगा, p और r के पास आरंभ में इसके पास में 100 कैंडी थी और यहाँ पर 60 कैंडी था। 5 और 3 का अनुपात है, और 5 और 3 का अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। तो अगर हम लाइन नंबर 1 से यहाँ चलते हैं तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि p के पास में इतना था, q के पास में इतना था, r के पास में इतना था। p ने यहाँ पर क्या किया, इसके पास जितना था उतना ही और दे दिया, तो 20 में और 20 दे दिया तो इतना हो गया, और इसके पास जितना था और दे दिया, यानी इसने अपने अंदर से 80 दे दिए, 20 इसको दे दिए, 60 इसको दे दिए, तो ये यहाँ पहुंच गए और इसमें से 80 कम हो गया। अब यहाँ पर बारी इसकी आती है डोनेट करने की, तो यहाँ पर ये क्या करता है, इसका आधा इसको दे देता है, तो ये 60 बन जाता है, और इसका मेरे भाई डबल यानी 40 इसको दे देता है, तो ये 60 बन जाता है। जब इसको 20 देगा, इसको 40 देगा, तो 60 इसमें से कमी हो जाएगी, तो ये रहा एंड स्टेप। तो हम क्या थे मेरे भाई, जेड से हम कहां पर आए हैं, ए पर आए हैं। ये हमारी कहानी है, ये हमारी कहानी है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आप समझेंगे तो आप जानेंगे। आइए चलिए अब 87 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। यहां से आपको बिल्कुल सेशन मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा, बहुत आसान लगेगा और बहुत आपको मजा आएगा। ठीक है,
पढ़िए आप लोग अच्छे से। मैंने कहा ना कि हमारा 2.0 वर्जन आपको यहाँ दिखेगा और बढ़िया तरीके से दिखेगा और ये आपको फ़ायदा भी पहुँचाएगा। मैं पहले बहुत सोचता था यार इस तरह का लेवल हम पर आएँगे यूट्यूब पर तो पता नहीं बच्चे देखेंगे कि नहीं देखेंगे, क्या होगा कि नहीं होगा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ससुरा ईओ मास्टर का अब हमको समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा मुश्किल से कोई ये मिले थे जिनका समझ में आता था, अब इनका भी हमको पल्ले नहीं पड़ रहा है। फिर वहाँ क्या होगा? बट अब ठीक है, अब मुझे अच्छा लगता है। कांस्टेंट एकदम बच्चे फिक्स होकर के देखते हैं। जैसे एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पर बच्चे बंध जाते हैं कि हाँ भैया हमको देखना है। उनको पता है कि भाई इसको मिस कर दिया ना तो हमारे पास में अब कुछ भी खोने को नहीं है। ठीक है? अगला वाला बंदा मेहनत कर रहा है, सारी चीज़ें वहाँ कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है और ये कंटेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है पता है। इसीलिए रोज़ सुबह अलग-अलग तरीके से मेरे भाई हर जगह पर मैं देखता हूँ, बच्चे शेयर कर देते हैं। ठीक है? कभी मेरे को देखना आप यूट्यूब वाली वीडियो को सुबह मैं शेयर नहीं करता हूँ कहीं पर भी यूट्यूब पर। लेकिन फिक्स है कि 6000 7000 बच्चे बैठेंगे, देखेंगे। ऐप पर भी उसी तरीके से 4-4 5-5 हज़ार बैठते हैं, देखते हैं। तो अच्छी बात है, पढ़ा करो, मैं कंटेंट लेकर के आऊँगा, नए-नए सवाल, नए-नए तरीके, बढ़िया मज़ा आएगा। अब ये सवाल देखो ज़रा मेरे भाई यहाँ पर कितना आपको फ़ायदा होगा, आप पढ़िए। रवि और कविता में से प्रत्येक के पास में कुछ कंचे थे। कविता के पास रवि से 12 कंचे अधिक थे। उनमें से प्रत्येक के पास में एक और कंचा होता, तो कविता के पास जितने कंचे होते उनमें से 3 गुना रवि के पास उतने कंचे की संख्या के 4 गुने के बराबर होता। कविता के पास में क्या है? 2 ही लोग हैं, रवि और कविता। और मैं आपको बताऊं ऐसे सवाल जब भी बनते हैं तो कैसे बनते हैं। ईच ऑफ रवि एंड कविता है सम मार्बल। रवि है और उसके पास में कविता है। ठीक है? कहा गया कविता है 12 मोर मार्बल देन रवि, ईच ऑफ देम वुड हैव 1 मोर मार्बल। मेरे भाई यहाँ पर केस नंबर 1 की कहानी यहाँ पर क्या है? तो केस नंबर 1 ये कहता है कविता के पास रवि से 12 कंचे अधिक थे। तो यहाँ पर यहीं पर कविता के पास में रवि से 12 कंचे अधिक थे, ये पहले से तय है। ठीक है? अब कहा गया यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक और कंचा होता तो कविता के पास जितने कंचे होते उसका 3 गुना। तो देखो जब भी तुम्हारे सामने ऐसा सवाल आ जाए, यदि ऐसा होता, यदि वैसा होता, यदि वैसा होता ना, तो मैं आपको दोस्त एक बात बता देता हूँ बहुत तरीके से, बहुत प्यार से। ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन जाया करो, उड़ा दोगे तुम। ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन जाया करो, उड़ा दोगे। ठीक है? ऑप्शन से कैसे जाना है? कविता के पास वास्तव में कितने कंचे थे? चलिए एक काम करते हैं, ऑप्शन से हम लोग जाते हैं। ऑप्शन से हम जाते हैं, कविता के पास में मान लेते हैं 43 कंचे थे। उदाहरण के तौर पे कविता के पास में 43 कंचे थे, तो 43 में से 12 कम यहाँ पर हो जाएगा तो बोलोगे गुरुजी कितना हो जाएगा? तो 12 की कमी कर दीजिए तो 31 कंचे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये वाला कहानी। ठीक है? ऐसे सवालों को कभी भी बाई ऑप्शन ही जाते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कविता के पास में कितने कंचे थे, तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ में जा रहे हैं इतना। अगर कविता के पास इतना है तो रवि के पास इसमें से 12 कम होगा। अब हम केस वाइज चलते हैं। रवि और कविता के पास कुछ कंचे हैं तो रवि और कविता के पास कुछ कंचे हैं। कविता के पास रवि से 12 है तो कविता के पास रवि से 12 है। यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक और कंचा होता, इसमें यदि उसके पास में एक और कंचा होता, जैसे कि मान लेते हैं 32 और इसके पास में हो जाता मेरे भाई यहाँ 44। ठीक है? तो कहा गया कविता के पास जितने कंचे होते उसके 3 गुना रवि के पास में उतने ही कंचों के। ठीक है? तो यहाँ पर क्या कहा गया? तो कविता के पास जितने कंचे होते, कविता के पास में मेरे भाई यहाँ पर जो भी कंचा होता, ठीक है, उससे 3 गुना। तो मेरे भाई यहाँ पर उससे 3 गुना रवि के पास उतने कंचों की संख्या के 4 गुने के बराबर होता। तो मेरे भाई यहाँ पर रवि की संख्या का क्या होता? 4 गुने के बराबर होता। यानी अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर इसका 3 गुना इसके 4 गुने के बराबर होता। क्या यहाँ पर ये बराबर है? तो बोलोगे गुरुजी नहीं है। बराबर है, आप कर लो मल्टीप्लाई, यहाँ पर 132 आएगा और ये आपका जो है 4 दूनी 8 4 3 के 12 128 आएगा, नहीं होगा। हालांकि अगर बेसिक से जाओगे तो बेसिक से क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ। बेसिक में यहाँ रवि के पास में इतने कंचे हैं, इससे 12 कंचे मेरे भाई कविता के पास में है। क्वेश्चन में कहा गया यदि रवि के पास में एक और कंचा होगा और कविता के पास में, देखो यहाँ पर यदि दोनों के पास में एक और कंचा होगा, ये रवि के पास में और यहाँ पर ये क्या होगा? कविता के पास में। तो साफ तौर पर क्वेश्चन में कहा गया कविता के पास जितने होंगे उसका 3 गुना रवि के पास में जितने होंगे उसके 4 गुने के बराबर है। कविता का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना रवि के 4 गुने के बराबर है। ये वाला क्वेश्चन है हमारे सामने, इस तरह से आपके सामने दिया गया है। आपके सामने सर ऑप्शन होता है, आप बेसिक से जाना चाहते हैं उससे जाइए और आप ऑप्शन से जाना चाहते हैं उससे जाइए। और रवि के पास इतना है, उससे 12 कविता के पास में है। यदि इसके पास भी एक होता और इसके पास भी होता तो यहाँ पर कविता का 3 गुना रवि के 4 गुने के बराबर है। आप यहीं से सॉल्व कर लीजिए तो बोलेंगे गुरुजी 4x + 4 हो गया हमारे सामने और यहाँ पर 3x प्लस कितना हो गया? 39 हो गया। 4x में से 3x गया इतना और यहाँ पर इसमें से कटाएंगे 35। क्या x का मान 35 है कहीं पे? नहीं है। तो क्वेश्चन में ये नहीं कहा x का मान बताइए, क्वेश्चन में ये नहीं कहा x का मान बताइए, क्वेश्चन में कहा
कविता के पास कितने हैं? तो मेरे भाई यहाँ पर इसमें 12 ज़्यादा हैं, यानी 47 हैं, और 47 है तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप इसको बेसिक से भी जा सकते हो और आप इसको मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे रेशियो के नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, आप आ जाओ यहाँ पर, इसको भी देखो, आप इससे भी बनाओ। यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है आपका 88, इसके बाद में, अच्छा नहीं, हाँ इसके बाद में थोड़ा सा अब रेशियो का दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन से हट करके एक्चुअल रेशियो के क्वेश्चन पर हम आ जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम से थोड़ा सा हट करके हम नए पॉइंट पर आ जाएंगे। कहा गया ए एंड बी ईच हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ए से टू बी, इफ यू गिव मी 10 of your orange, I will have the twice number of orange left with you. B replies, if you give me 10 of your orange, I will have the same number of orange left with you. Find the total number of oranges that A has. क्वेश्चन में साफ तौर में A और B दोनों के पास में कुछ संतरे हैं। अगर हम यहाँ देखें तो A के पास में भी कुछ संतरा है और B के पास में भी कुछ संतरा है। ए जो है वो बी से कहता है, अगर तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे बचे संतरे की संख्या की दोगुनी हो जाएगी। बी जवाब देता है, अगर तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास में तुम्हारे बचे संतरों की बराबर हो जाएगी। ए के पास बचे संतरों की संख्या ज्ञात करिए कि यहां पर क्या होगा। भाई साहब आप मुझे यहां पर बताओ कि आप इस सवाल को कैसे जाओगे। दो तरह की बातें हैं, ठीक है। ए कहता है यहाँ पर कि अगर तुम मुझे इतना दे दो, वही बात है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। और बी कहता है अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ो, हम तुमको छोड़ देंगे हम। ठीक है, तो वाली कहानी है यहाँ पे। तो यहाँ पर इस तरह की मेरे भाई कहानियां दी गई हैं और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप इसको बताएं। क्या आप इसको बना सकते हैं? किससे जाना चाहेंगे? आप इसको मेथड से जाना चाहेंगे, आप इसको ऑप्शन से जाना चाहेंगे, आप इसको किससे से बनाएंगे? बताइए जल्दी से। ठीक है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी तुम लोग पहले ही सोच लियो। चलो आ जाओ, हम लोग यहाँ सवालों को देखते हैं और बहुत तरीके से हम लोग समझते हैं। ए एंड बी ईच हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ए से टू बी, ए बी से कहता है अगर तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो। ए किसको कहता है भाई साहब? बी को, कि अगर तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे पास बचे संतरों की संख्या से दोगुनी संख्या हो जाएगी। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। हम इसको बेसिक से एक्स और वाई मान करके बना सकते हैं, बट फायदा उसमें नहीं है। ए के पास बचे संतरों की संख्या क्या है? कौन से ऑप्शन से जाना चाहेंगे आप लोग? कोई कहता है गुरुजी 55 है, कोई कहता है 70 है। आ जाओ, चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर पहले बेसिक से बता देता हूँ, फिर उसके बाद में ऑप्शन से भी अपन कर लेंगे। ठीक है, आप ऐसे मान के चलिए इसके पास में एक्स संतरा है और इसके पास में वाई संतरा है। तो केस नंबर 1 यहाँ पर क्या बनता है? केस नंबर 1 यहाँ पर क्या बनता है? ए बी से कहता है अगर तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो, तो यहाँ पर बी में से क्या हो जाएगा? तो वो कमी हो जाएगा, और ए में क्या हो जाएगा? तो वो जा करके जुड़ जाएगा। तो अगर इसमें से 10 संतरे निकाल करके हम इसको दे देते हैं तो मेरे पास तुम्हारे पास बचे संतरों की दोगुनी हो जाएगी। यानी यहाँ पर इसके पास जो संख्या होगा, इसके पास बचे हुए संख्या का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो ये हो गया केस नंबर 1 भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं केस नंबर 2। भाई बच्चे कह रहे हैं बफरिंग हो रहा है, एक बार देखो ऐप पर। ठीक है, कोई बात नहीं, बफरिंग हो रहा है, अभी हम लोग देख लेते हैं। ये फिक्स है मेरी क्लास में कि एक बार तो बफरिंग होगी ही होगी, इसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है भाई। ठीक है, 1-2 मिनट में ठीक हो जाएगा, खुद से ही ठीक हो जाएगा, आप देखिए एक बार। हो गया ठीक है? नहीं हुआ ठीक? अरे ओबीएस से करो ना एक बार क्लियर। भाई साहब एक बार आप लोग बताइए ठीक हुआ कि नहीं हुआ कि क्या हुआ? हाँ, रुक जाओ, थोड़ा देर रुक जाइए भाई, सही कर रहे हैं हम लोग, लगे हुए हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, ओबीएस है, क्या करोगे? पता नहीं मेरी क्लास में कहीं से हैंग करने लगता। होता है भाई साहब, होता है? एक काम करो, काटो ओबीएस को, स्टॉप रिकॉर्डिंग को पहले करो, हटो। स्टार्ट करना है तब, पता है मुझे। चलो अब देखो जाके उधर। हो गया भाई सही? बताओ एक बार थोड़ा सा, परेशानी इसका समाधान हुआ, हाँ या ना? जल्दी बताइए। ऑल ओके है, ऑल ओके है, ऑल ओके है, परफेक्ट है। बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। भाई बताओ 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 बताओ। इधर भी
गड़बड़ा गया मामला। देखो ना यार एक बार। हैं? हेलो। चलो भाई, एप्लीकेशन वाले कहाँ हैं? ठीक है। सर क्लास रुक के चल रही है, तुम ऐप का पीछे से समाधान करो। फिर आज की भी क्लास हमको लग रहा है बाहर से ही अपलोड करनी पड़ेगी। हैं? भाई ऐप वाले सारे के सारे यूट्यूब पर आ जाओ, ठीक है। ऐप वाले सारे यूट्यूब पर आ जाओ, ऐप पे बफरिंग हो रहा है। ऐप वाले सारे बालक लोग यूट्यूब पर आ जाएं, ठीक है। आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। तो जैसे हम यहाँ पर कह रहे थे कि ए अगर बी से कहता है कि अगर तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास में तुम्हारा डबल हो जाएगा। तो अगर बी में से कम करके इसको दे देंगे ना तो इसकी वैल्यू इसकी डबल हो जाएगी। पहला वाला केस। बी जवाब देता है अगर तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो, यानी अगर हम इसमें से मेरे भाई 10 दे दें और किसको दे दें तो बी को दे दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, तो सवाल में कहा जाएगा मेरे पास तुम्हारे पास बचे संतरों की संख्या के, ठीक है। तो मेरे पास तुम्हारे पास बचे संतरों की संख्या के बराबर होगी, यानी इसके पास इसके बचे हुए संख्या का क्या होगा तो बराबर होगा। तो यहां से हम चलते हैं और बहुत तरीके से हम समझते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर भी वॉइस इशू आ रहा है भाई, है क्लियर है ना भाई? ठीक है, कितने बच्चे वॉइस को लेकर के कह रहे हैं कमेंट? एक दो ही हैं, ज्यादा हैं? वॉइस को इंक्रीज करो, ठीक है। अब वॉइस के साथ तुमने क्या छेड़छाड़ कर दिया भाई? वॉइस को करो तो, ठीक है। सब तो ओके है, परफेक्ट है, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आ जाइए चलिए। तो पहला वाला केस में हमारे सामने यह है कि यदि बी ए को देता है तो ए के पास इसका डबल, और यदि मेरे भाई यहां पर ए बी को देता है तो बराबर। तो इससे हमारे सामने क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल करके आ जाएगी और वो हो जाएगी वाई प्लस 20। ये हम बेसिक से आपको बता रहे हैं कि एक्स का मान वाई प्लस 20 हो जाएगा। और अगर एक्स का मान वाई प्लस 20 हो जाएगा तो आप यहाँ वाई प्लस 20 रख दो, और रख करके मेरे भाई यहाँ पर आप इसको देखो, बढ़िया से सॉल्व करो, आपको आएगा वैल्यू, ठीक है। आप देखोगे तो 20 और 30 हो गया, 30 में 2 जोड़ दो 50 हो गया। ये हमारे सामने y का वैल्यू है, ये हमारे सामने y का वैल्यू है। और फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 20 70, तो x का वैल्यू है। तो क्वेश्चन में अगर तुमसे यहाँ पर ये पूछा जाए, ठीक है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट ए हैड, तो मेरे भाई a के पास कितना है तो 70, और नंबर ऑफ ऑरेंजेस बी हैड तो वो कितना है 50। 70 और 50, यानी ए का पूछेगा तो 70 बताएंगे। अब ये जो मैंने आपको बताया है, ये मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया कि आप इसको बेसिक से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको मेरे भाई यहां पर बताता हूं उसका स्मार्ट अप्रोच यहां पर क्या है। बहुत तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, आप जीवन में कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि यार ऐसे ये सवाल बनना था। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल ऐसे बनना था, बस आपकी कल्पना के ये परे है, ठीक है। मैं आपको मेरे भाई मेथड नंबर 2 कहता हूँ स्मार्ट अप्रोच के साथ में कि आप इसको कैसे बनाओगे। भाई मैं एक बंदा है, ये नीला कलर वाला जरा देखना, यहाँ पर क्या कहा गया है। बी जवाब देता है अगर तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे बचे संतरों का मेरे भाई बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये बंदा यहां पर ये कहता है कि अगर इधर से मेरे भाई 10 यहां पर आ जाएं तो ये दोनों के दोनों एक बराबर स्थिति पर आ जाएंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो मेरी बात यहां पर? ये मान के चलो, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इनके बीच में जो है मेरे भाई, ठीक है, वो जो गैप आ रहा था वो क्या आ रहा था कि ये 10 ज्यादा था और ये 10 कम था। और जैसे इसने यहाँ पर जो है वो 10 दे दिया मेरे भाई यहाँ पर, तो दोनों के दोनों मेरे भाई सिचुएशन क्या हो गया, बराबर हो गए। दोनों के दोनों की सिचुएशन क्या हो गए तो बराबर हो गए। यानी इनके बीच में अंतर कितने का था, 10 का था। तो अगर हम वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने, देखो लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं, लॉजिक की बात, कोई यहाँ पर ऑप्शन तो ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। तुम मुझे अगर 10 संतरे दे दो तो हम बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर ये 10 ज्यादा हुआ करता है, ठीक है। यानी अगर इसकी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर देखोगे, आप बोलोगे सर अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 होता है ज्यादा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है। अच्छा 10 ज्यादा होता है नहीं, 20 ज्यादा होता है। असल में कितना ज्यादा होता है, 20 ज्यादा होता है मेरे भाई। यहाँ पर क्या होता है, 20 ज्यादा होता है। तभी तो जब इसमें से 10 दे देते हो तो x प्लस 10 और x प्लस 10 यहाँ पर हो जाता है। यानी इतना दिमाग में आ गया कि दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, तो 20 का है। दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 20 का है। अंतिम स्टेटमेंट को लॉजिकली समझ लो कि अगर इसमें से 10 दे दोगे तो बराबर हो जाएंगे। यानी यहाँ पर गैप कितने का था, 20 का था। अब आ जाते हैं, अगर तुम मुझे अपने 10 संतरे दोगे तो तुम्हारे पास बचे संतरों की संख्या के दोगुनी। अब यहीं से तुम वैल्यू को निकाल लोगे। अब यहां पर अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो आप यहां पर ये कह सकते हो कि सर अब है ना, मैं बाई ऑप्शन जा सकता हूं, बाई ऑप्शन यहां पर बना सकता हूं, ठीक है। कैसे, ए के पास बचे संतरों की संख्या ज्ञात करिए। मान लेते हैं यहां पर ए के पास में संतरे 70 है, ठीक है। तो इससे 20 कम ये पता चलेगा कि किसके पास होंगे, इसके पास होंगे। खाली ये वाला कंडीशन को तुम वेरीफाई कर लो यहां पर, और कोई बात नहीं है कि अगर तुम मुझे अपने 10 संतरे
दे दो, यानी अगर ये इसमें से 10 संतरे दे दे भाई साहब, ये 80 बन जाए और यहाँ पर ये 40 बन जाए, तो क्वेश्चन में कहा गया कि क्या हम तुम्हारे डबल हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल डबल हैं, और डबल हैं तो यानी ये वाला ऑप्शन क्या है? तो सही है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, मैं सारी बातों को रिपीट करना चाहता हूँ। मैं आपको बाई ऑप्शन ले जाना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसके 70 संतरे ले रहा हूँ, ठीक है, तो पहला कंडीशन यहाँ पर ये कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि जो बी जवाब देता है कि अगर तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे संतरों के बराबर हो जाएगा। इसमें से अगर हम इसको 10 दे देते हैं, इसमें से अगर हम इसको मेरे भाई 10 दे देते हैं, तो ये कितने पर आ जाएगा? 60 पे। तो ये कितने पर आ जाएगा? 60 पे। तो 10 लेने के बाद में 60 आया, मतलब खुद की वैल्यू कितनी थी? तो 50 थी। ऐसे मान करके चलो, ठीक है, कि खुद की वैल्यू कितनी थी? 50 थी। तो यहाँ पर ये केस नंबर 1। केस नंबर 2 यहाँ पर क्या होता है, यदि ये इसमें से अपना इसको 10 दे देता है, यानी ये 80 हो जाता है और ये 40 हो जाता है, तो कहा गया इसका ये डबल होना चाहिए। तो डबल है, तो हाँ जी भाई डबल है, तो यानी ये सही उत्तर है। ये क्या है? तो सही उत्तर है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। एप्लीकेशन पे बफरिंग का इशू आ गया था, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर बफरिंग है तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे। अभी बस आप अभी वाईटी से ही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐप पर बाद में वीडियो हम अपलोड करवा देंगे और बढ़िया तरीके से करवा देंगे। आइए चलिए, हमारे पास में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके सामने देखोगे ये 89 और 90, और मैं आपको बताऊं, आप इसको स्कैन करके देख लेना, आपकी परीक्षा का ये सवाल है और कई दफा पूछा गया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई दफा ये पूछा गया है, और अगर आपने इसको ढंग से फोकस नहीं किया तो लाइफ बर्बाद है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बहुत मेरे भाई यहां पर मामला गड़बड़ हो जाएगा, आपको फोकस करना पड़ेगा और अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। अ सम ऑफ 6300 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी सच दैट द रेशियो ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी टू कंबाइन ऑफ बी एंड सी। अगर हम देखेंगे यहां पर, तो देखिए यहां पर कंबाइन, देखो पहले पढ़ लेते हैं। ए एंड डी टू कंबाइन शेयर ऑफ बी एंड सी इज इतना, एंड द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ बी एंड डी इज इतना, इफ सी रिसीव्स इतना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी। इतना लाजवाब, इतना प्यारा, इतना शानदार क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा कि सर हमारे पास में 6300 रुपए की हमारे पास में राशि है, ए बी सी और डी में इस प्रकार से विभाजित की जाती है, ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 11:10 का है। मेरे भाई यहाँ पर ए और डी का जो संयुक्त हिस्सा है, और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, बी और सी के संयुक्त हिस्से से 11 और 10 का है। बी और सी के संयुक्त हिस्से का मेरे भाई यहाँ पर 11 और 10 का है, ठीक है। बी और डी के हिस्से का अनुपात 8 और 9 है। मेरे भाई यहाँ पर बी और डी के जो हिस्से का अनुपात है वो हमारे सामने कितना है? 8:9 है। ये हमसे कहा गया, ठीक है। यदि सी को 1560 मिलते हैं, यदि सी को मेरे भाई यहाँ पर क्या मिलता है? 1500, मेरे भाई यहाँ पर 60 मिलता है, तो क्वेश्चन में कहा गया ए और बी के बीच के हिस्सों का अंतर। इतना ही क्वेश्चन है और यहाँ पर कोई बात नहीं है, ठीक है। एक बच्चा कहता है नजर लग गई, यार क्या करोगे, एप्लीकेशन पे हो जाता है, कभी यूट्यूब पे हो जाता है, मेरी क्लास में रोज है ना 2-4 मिनट का बफरिंग लगना है, वो चढ़ावा है एक बफरिंग का। जैसे किसी के जीवन में राहु केतु बैठे होते हैं ना, तो हमारी क्लास में बफरिंग या माइक का इशू बैठा रहेगा, वो इंतजार करेगा कि बस अब यहाँ जो है वो दम कब लगाना है और कब यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करना है, वो मिला लेना। तो मेरी क्लास में हमेशा एक बार होगा। अच्छा, इसी स्टूडियो से बाकी टीचर भी लेते हैं, किसी में नहीं होता है, मेरे में होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ए और डी का जो रेशियो है बी और सी के साथ में ये दिया गया है, साथ में बी और डी का भी रेशियो दिया गया है, और क्वेश्चन में कहता है यदि सी का मान 1560 है तो आपको अंतर बताना है, ठीक है। पढ़ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि 6300 राशि को मेरे भाई बांट दिया गया। तो पहला जो डेटा है वो हमारे सामने यह है कि राशि कितने की है? 6300 की है। हम यहाँ बी और डी को थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, यहाँ पर बी अपॉन डी जो होगा वो हमारे सामने कितना है? तो हमारे सामने 8 और 9 है, और पूरी राशि हमारे सामने 6300 की है, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा गया ए और बी का हिस्सा बताना है, ए माइनस बी बताना है। चलो मेरे भाई बहुत अच्छी बात है। पूरा पैसा भाई साहब कितना है? 6300 रुपए। तो बच्चा बच्चा भी इस बात को जानता है कि इस 6300 रुपए को ही हमें 4 लोगों में बांटना है, इसी पैसे को 4 लोगों में बांटना है। यानी यहाँ पर इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, यानी ये 4 लोगों का सम, 2 लोगों का सम ये रहा, 2 लोगों का सम ये रहा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4 लोगों का सम आ जाएगा। और ये 4 लोगों का जो सम होगा, बी अपॉन डी, यहाँ लिखो भाई, इरिटेशन दे रहा है वो, बी अपॉन में डी को यहाँ लिखते हैं 8 अपॉन में 9, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ 2 लोगों का सम ये है, 2 लोगों का सम ये है, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 लोगों का सम आ जाएगा। 4 लोगों का सम कितना हो जाएगा? 21 यूनिट हो जाएगा। 21 यूनिट की वैल्यू हमारे सामने कितनी है? 6300 रुपए है, और 21 यूनिट का मान 6300 रुपए है, 1 यूनिट का मान 300 रुपए है। अब अगर 1 यूनिट का मान 300 रुपए है तो मेरे भाई यहाँ पर 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3300 रुपए हो जाएगा, और 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 3000 रुपए हो जाएगा।
यहाँ से आपको छोटी-छोटी बातें, बारीकियाँ जानने को मिलेंगी। आपको देखने को मिलेगा कि 2 लोगों के पास में 3,000 रुपए हैं। इसमें से 1560 इसके पास हैं, तो इसके पास कितना हो जाएगा? तो 1540 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1540 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1540 हो जाएगा। अब मैं तुम्हें मजे की बात सिखाता हूँ, ठीक है? b की वैल्यू कितनी है? 1540। एक काम करो, यहाँ पर ये b का वैल्यू देखो 1540 और नीचे में लिखो मेरे भाई d का वैल्यू, और ये बराबर होगा हमारे सामने 8/9 के। अगर आप काटेंगे तो 8 से एक बार में 8 हो जाएगा। 8 नवा मेरे भाई यहाँ पर देखिए, ठीक है, 8 से एक बार में 8 सही तो गया। 1500 नहीं, 1500 नहीं, 1440 होगा, माफ करिएगा। यहाँ पर ये 1440 होगा, और 1440 होगा तो हम यहाँ 1440 हमारे सामने हो चुका है। तो यहाँ बी की जगह पर हम 1440 लिखेंगे, डी की जगह पे इतना लिखेंगे। 8 का मेरे भाई 18 गुना 144 होता है, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे 9 8 72 और 9 कम इतना, डी का मान 1620 होगा। अब डी का मान अगर 1620 होगा तो यहाँ पर मेरे भाई डी का मान 1620 होगा। अब डी का मान अगर 1620 होगा तो 3300 में से 1620 निकाल दो तो 1680 आ जाएगा, और 1680 आ जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया a माइनस बी का मान बता दीजिए। a माइनस बी का मान कितना होगा? तो मेरे भाई 1680 a का मान है, और जो b का मान है वो मेरे भाई 1440 है। अंतर अगर आप देखेंगे 240 का आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा? तो बाहुबली हो जाएगा। तो सबसे पहला जो डेटा दिया गया था, इन दोनों का मेरे भाई यहाँ पर सम का रेशियो दिया गया था। दूसरा जो डेटा दिया गया था, इन दोनों का यहाँ पर रेशियो दिया गया था। हमें पता है इनका टोटल सम 6300 के बराबर है, तो एक का मान हमारे आगे 300 हो गया। अगर एक का मान 300 हो गया तो फिर ए और डी की वैल्यू आ गई, और सॉरी, एक का मान हमारे सामने 300 हो गया तो इसका मान 3300, इसका मान इतना। 3000 में से इसको घटा देंगे, बी का मान आ जाएगा। बी का दिया गया था तो डी का मान निकाल लेंगे, और डी का मेरे भाई दिया गया था तो ए का निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा। ठीक है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, आपके स्कैन करके चाहो तो देख सकते हो। 90 नंबर सवाल सेम उसी का है, हूबहू है, डिट्टो है, फोटोकॉपी है, और यहाँ पर आपको ये समझना है। 90 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा, सेम उसी कंसेप्ट पर है, सेम चीज है आपके सामने, और आपको मजा आ जाएगा आप जब देखोगे तो बोलोगे दिस इज अ क्वेश्चन, और बोलोगे यू आर अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, 46,800 की राशि को एबीसीडी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से 8 और 5 है। अगर हम देखेंगे तो ए और डी का संयुक्त हिस्सा बी और सी के मेरे भाई संयुक्त हिस्से के कितना है? तो 8:5 है। क्या है? तो दोस्त 8:5 यहाँ पर 5 है, और बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात 5 और 4 का है। तो बी के हिस्सा सी के हिस्से के साथ में मेरे भाई यहाँ पर 5 और 4 का मेरे भाई अनुपात है। ठीक है, यदि ए को 18,400 मिलते हैं, मेरे भाई यहाँ पर ए को कितना मिलता है? 18,400 रुपए यहाँ पर मिलते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया यदि ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर एक्स है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ए और बी का अंतर कितने का है? एक्स है मेरे भाई। यहाँ अंतर में हमेशा मॉड लगता है, कौन ज्यादा कौन छोटा कोई नहीं पता है। ठीक है, और डी और सी के बीच के हिस्से का अंतर, और डी और सी के बीच के हिस्से का अंतर मेरे भाई वाई है। तो चिंता मत करो, हम तुमसे ना एक्स पूछेंगे ना वाई पूछेंगे, हम तुमसे एक्स माइनस वाई पूछेंगे। मजा आ रहा है भाई सब सवाल में? है मजा आ रहा है ना? आ रहा है तो अब देखते चलो। पूरा पैसा 46,800 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो लोगों का सम ये रहा, दो लोगों का सम ये रहा। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो चारों का सम मिल जाएगा। चारों का सम यानी 13 यूनिट मिल जाएगा। 13 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है? 468,000 है। ठीक है, आइए चलिए बच्चों यहाँ सॉल्व करें। अगर हम एक यूनिट की वैल्यू को देखते हैं तो 13 का मेरे भाई 3 गुना 39, 13 छक 78, एक का मान 3600। एक का मान 3600 है, तो अगर एक का मान 3600 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 36 पचे 180, और यहाँ 00 18,000 हो जाएगा। और 8 का मान कितना होगा? 8 छक 48 का 8 4 हाथ में, 8 तिरके 24 4 मेरे भाई यहाँ पर 28 हमारे सामने इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 28,800 में से 18,400 निकाल दो तो मेरे भाई यहाँ पर 10,000 मेरे को 400 चाहिए, 10,400 चाहिए। ठीक है, इसमें से इसको निकाल दोगे तो इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब उसके बाद बी और सी का मान देखो जरा। बी और सी यहाँ पर किस अनुपात में है? 5 और 4 के। ये मेरे भाई 5 और 4 के अनुपात में है, यानी यहाँ पर ये 9 यूनिट का मान 18,000 है। 9 यूनिट का मान कितना है दोस्त मेरे? 18,000। अगर 9 यूनिट का मान 18,000 है तो कमेंट पे बताओ एक का मान कितना होगा? 2,000 होगा। हाँ या ना में जवाब दो। एक का मान 2,000 होगा, और अगर एक का मान 2,000 होगा तो 5 का मान मेरे भाई यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, और 4 का मान हमारे सामने 8,000 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन में आपसे कहा गया x इज द डिफरेंस ऑफ a एंड b। तो x की वैल्यू को देखते हैं जो a और b का अंतर बताता है,
18,400 में से मेरे भाई यहाँ पर 10,000 को, तो आप लिख दो यहाँ पर बढ़िया तरीके से कि सर ये ए की वैल्यू है और यहाँ पर ये बी की वैल्यू है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 8,000 मेरे भाई 400 हो जाएगा। एंड वाई इज द डिफरेंस ऑफ डी एन सी, वाई इज द डिफरेंस ऑफ डी एन सी। तो मेरे भाई 10,400 में से 8,000 निकाल दीजिए, 10,400 में से आप यहाँ पर 8,000 को निकाल दीजिए, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, 2400 कहेंगे। और आपको इन दोनों का अंतर बताना है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 6,000 रुपये। वेरी गुड, बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर जो डी आएगा वो करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। तो इसी से यहाँ पर जो है वो मिलता जुलता आपका यहाँ पर ये भी है, सेम क्वेश्चन है। ए डी के संयुक्ति से बी सी के संयुक्ति से का अनुपात इतना है, यहाँ पर इतना, ए को इतना मिलता है, ए और बी का इतना। तो जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए, कौन कौन से, 89 करवा दिया, 90 करवा दिया, तो भाई 91 किसी भी सूरत में आपको बनाना है। मैं नहीं कराऊंगा तो नहीं कराऊंगा, मैं आपको इतना बात कहता हूँ कि मैं नहीं कराऊंगा तो नहीं कराऊंगा, ठीक है। 2 हमने करा दिए, 91 वाला क्वेश्चन चुपचाप आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। बनाने के बाद में अब देखिए रेशियो में अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो पहला वाला भाग हम आपको दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, अब दूसरा वाला भाग हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। जो बालक एसएससी वाले बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इस वाली किताब से जाकर के 59 से लेकर के 95 तक के सारे क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है। इंग्लिश में और हिंदी में 3rd एडिशन की किताब है, ठीक है। और जो मेरे भाई रेलवे वाले से लगाना चाह रहे हैं तो उनका 2nd एडिशन वाला जो बुक है 40 नंबर से लेकर के 71 नंबर तक आप इसको बना देंगे, ठीक है। बाकी जो भी मेरे भाई यूट्यूब पर है हमारे, ठीक है, उन्हें मैं बता दूं, हमारी 2 जबरदस्त यहाँ पर बैचेस हैं। एक हमारे लिए फॉर ऑल एग्जाम्स को कैटर करते हुए कौन सी है, तो हमारी प्रहार बैच है, कॉम्बो 2.0, जहाँ मैथ्स मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आपकी क्लास। उसके बाद में रीजनिंग में हो गया आकाश सर, इंग्लिश में हो गया जय सर और ये सारी टीम। यहाँ पर 28 मई को ये बैच आया है और 1499 इसकी फीस है, ठीक है। और एक तरफ में जो भाई रेलवे की कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, या आप अपने रेलवे वाले भाइयों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं हमारा कॉम्बो बैच है जिसमें मैथ मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग आकाश सर पढ़ा रहे हैं। हमारी साइंस की और जो जीएस की टीम है वो ये है, और इसकी फीस हमारी 999 है। कहाँ पर है, सारी की सारी विद्याग्राम पर, आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो बस जुड़िए, ठीक है। फॉर ओनली रेलवे स्पेशल फॉर ऑल एग्जाम्स, इसमें रेलवे भी कवर हो जाता है, बाकी परीक्षाएं भी हो जाती हैं, और इसमें सिर्फ रेलवे को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब आ जाता है कंसेप्ट नंबर 6, रॉन्ग या मिस्टेकन डिस्ट्रीब्यूशन। भाई बहुत जबरदस्त सवाल, 92। क्या आप तैयार हैं, जल्दी से बता दीजिए। 53 करवा दीजिए, 53 करवाएंगे, आराम से करवाएंगे। ये 53 के पीछे काहे इतना पड़ गया सब, क्या है 53 में ऐसा है। चलो अब ये 53 करवाएंगे, पहले तुम्हारा 53 क्वेश्चन होगा, बाद में होगा कुछ और। भाई ने कहा 53 करने का तो 53 करने का, ठीक है। कहाँ है भैया 53, ठीक है। और अगर 53 में कुछ खास नहीं हुआ ना, कूट देंगे तुमको अमन रंगारी। P प्लस क्यू प्लस P प्लस क्यू माइनस R अरे भाई क्या है इसमें, क्या है इसमें, ये वाला क्वेश्चन में बताना क्या है इसमें, ठीक है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि इस सवाल में कुछ भी नहीं है, तुम मानने को तैयार नहीं होगे कभी। काश मैं तुम्हें समझा पाता, ठीक है। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, हम आपके साथ में हैं। भाई ने कहा ये क्वेश्चन करने का तो करने का, ठीक है। एक क्वेश्चन इसको होमवर्क दिया था, बदतमीज आदमी, ये भी नहीं करवा पाया ये। आ जाओ, काश ये क्वेश्चन तुम खुद से बना के चले आते, कितना अच्छा होता, ठीक है। चलो आओ भाई, करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था भाई, सभी लोगों को मैंने पढ़ाया था, अगर याद होगा तो। इस कंसेप्ट में मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि इन दोनों का जोड़ देखो तीसरे के बराबर है, 2 + 3 = 5। तो वैसे ही इन दोनों का जोड़ जो होगा वो हमारे तीसरे के बराबर होगा, ठीक है। तो आप यहां पर क्या कहोगे, तो आप यहां बोलोगे P + Q - R गुरुजी बराबर होगा किसके, Q + R सॉरी P, ये सर ये दोनों का पहले का जोड़ और यहाँ दूसरे का जोड़, दूसरा कितना है तो Q + R - P है, और इन दोनों का सम बराबर होगा P + R - Q के। चलिए आइए देखते हैं अपने हिस्से की कौन सी बात हम लोग निकाल सकते हैं और हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि प्लस का P हमारे माइनस के P के साथ में खत्म, फिर उसके बाद हमारे R का हमारे R के साथ में खत्म हो जाएगा, और हमारे साथ में क्या हो जाएगा, तो और भैया देखो तो कहीं पर कोई तुम्हारी बात बाबू बनती हुई नहीं दिख रही है। Q यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, और एक Q वहां से निकल करके चला आएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 3Q एंड दैट इज इक्वल टू मेरे भाई P + R। अब P + R का मान 3Q निकल करके चला आया, ठीक है। नहीं, लेकिन लोगों का यहाँ पर क्या है, लोगों का भैया यहाँ पर ये है कि P - Q, R - Q, और यहाँ पर जो है R - P। अब आप इसका रेशियो बताइए,
अब यहाँ पर कैसे बात बनेगी, अब आपके दिमाग में ये आ रहा है, ठीक है, कि सर p प्लस आर बराबर इतना हो गया तो क्या होगा। भाई कोई वैल्यू नहीं ले सकते हो तुम, कोई वैल्यू अपनी तरफ से नहीं ले सकते हो। एक इक्वेशन है तुम्हारे पास में, 3 वेरिएबल है, 2 का मान ले लो। किसी ने मना किया है तुमको? बोलो भाई, अनुराग भाई वैल्यू ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? सिंपल सी बात है यार, दो लोगों को जोड़ने पे इसके 3 के बराबर आता है। लेट सपोज हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ये कहते हैं कि मान लेते हैं q का मान 1 ले लेते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा, q का मान 1 लेने पे इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, 3 हो जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं p का मान 1 लेते हैं, तो r का मान कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर p का मान इतना आ गया, इतना मान आ गया, तो यहाँ पर क्या कहोगे, तो यहाँ कहोगे सर q का मान 1 लिया, p का मान इतना लिया और r का मान इतना लिया, ठीक है। आ जाओ चलो बाकी हम देखें। अच्छा, इसमें अगर तुमको सेटिस्फाई भी कराना होगा कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो सेटिस्फाई करा के दिखा लो, p प्लस क्यू माइनस आर। तो मेरे भाई p, ठीक है, आप यहाँ देखो कैसे कैसे वैल्यू आई है, q का मान इतना आया है, p का मान इतना आया है, r का मान इतना आया है। तो क्वेश्चन में कहा गया p q को जोड़ के r को घटाओ, तो मेरे भाई p और q को जोड़ो तुम r को घटाओ, तो ये तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा भाई, ये तो सारे के सारे जीरो ही हो जाएंगे, फिर तो वैल्यू बचेंगी नहीं, ठीक है। कैसे बनाया जाए इसको भाई साहब, पी क्यू का मान हमारे सामने निकल करके आ चुका है, द सम ऑफ फर्स्ट टू इज इक्वल टू मेरे भाई थर्ड। 2 प्लस 3 बराबर 5 है, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा उसके बराबर में आ गया है p प्लस क्यू माइनस आर। कहीं पर कोई मिस्टेक तो हमारा नहीं है, ठीक है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, p से हमने p को काटा है, r से हमने r को काटा है, q प्लस क्यू बराबर इतना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं और उसके बाद में यहाँ पर देखो, चलो ये वाला वैल्यू हमारा निकल के आ गया। अब हम उसको रेशियो वाले में ले जा करके फिट करते हैं, जैसे वो 2 और 3 वाला कहानी था, उसमें फिट करो। जब तुम्हारे सामने ये वैल्यू निकल करके आई है कि इनके बीच में और हम क्या संबंध निकाल सकते हैं। अगर वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है, मान लो वैल्यू नहीं ले सकते, वैल्यू में तुम्हारा मैटर जीरो फंस रहा है। आप यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन में कहेंगे p प्लस क्यू माइनस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। और आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे q प्लस आर माइनस क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। और ये बराबर है 2/3 के, ठीक है। भाई मेरे यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखोगे तो आप यहाँ पर कहोगे p प्लस आर का कहीं पर कुछ बात बन रहा है भाई, ठीक है। q प्लस आर है, q प्लस आर है, ठीक है। p और r तो सारे के सारे उल्टे चिन्ह में दिए गए हैं, ये भी बदतमीज लोग हैं यहाँ पे। p प्लस आर यहाँ पर इस जगह पे तो एक जगह दिख रहा है, p प्लस आर कहीं पर है, p प्लस आर नहीं है। यहाँ पर p प्लस आर माइनस क्यू है, और ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो ऐसे मान के चलते हैं सर p प्लस आर माइनस क्यू, एंड लेट से यहाँ पर ये 2 के है, ये 3 के है और ये 5 के है। तो अगर हम इसको 5 के लेकर के जाते हैं, सपोज हम इसको 5 के लेकर के जाते हैं, तो p प्लस आर की वैल्यू 3 के बराबर, p प्लस आर की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 3 के बराबर, 3 के में से k चला गया तो तुम्हारे सामने 5 के आ जाएगा। तो हमारे सामने यहाँ पर 2q का मान जो होगा वो हमारे सामने 5 के होगा। सबके मान लगभग आ ही गए, देखो बहुत मुश्किल हो गया थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं। q का मान हमारे सामने 5/2k आ गया। अब q की वैल्यू आ गई, तो ऐसे करके तुम p का भी मान निकाल सकते हो, ऐसे ही करके तुम r का भी मान निकाल सकते हो। मैं दोबारा से समझा देता हूँ मैंने क्वेश्चन में क्या किया है, मैं आपको बहुत तरीके से समझा देता हूँ कि मैंने अभी तक क्वेश्चन में किया क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कहा कि 2 में 3 जोड़ने पे 5 आता है, तो इन दोनों में जोड़ने को ये आएगा, तो p प्लस आर की वैल्यू 3k के बराबर निकल करके आ गई। अब उसके बाद में जब ये वैल्यू निकल करके आ गई, तो मैंने ये वाला पार्ट देखा, मैंने 2k 3k 5k बोला, तो ये वाला पार्ट का वैल्यू 5k है। अब आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो कहेंगे p प्लस आर माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा। यहीं पर देखोगे तो बच्चे p प्लस आर की वैल्यू 3k है, 3k है, 3k में से यहाँ पर ये गया तो 2k, 2k की वैल्यू हमारे सामने 5k आ गई, तो k का मान, q का मान जो हो गया 5 में इतना हो जाएगा। अब चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ो। आगे यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट p प्लस आर माइनस क्यू, किसी को भी आप देख लो, किसी के साथ भी आप चले जाओ, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। तो p प्लस क्यू और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का r, एंड दैट इज इक्वल टू 2k मेरे भाई। मैं यहाँ पर क्या कहना चाहूंगा, मैं यहाँ कहना चाहूंगा p में r जोड़ दो, ठीक है। या p की वैल्यू देखोगे 3q माइनस r है, ठीक है। वैल्यू से भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, बेसिक से हम आपको एक बार बता देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके सामने क्या है, p प्लस क्यू है, p भैया दिया गया है, r यहाँ दिया गया है, फिर q का मान बहुत थोड़ा बेसिक जाएगा, और यहाँ पर ये 5/2 के। पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको स्मार्ट अप्रोच भी बता दूंगा। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, कोई ऐसी भागम भाग वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ लेकर के जाओगे तो ये थोड़ा सा माइनस में आपके सामने आ जाएगा कि सर p माइनस आर प्लस क्यू हो गया, 5/2 हो गया। 2k में से अगर हम इसको लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4 में से इतना गया, तो यहाँ पर -k/2।
अब यहाँ पर p माइनस आर की वैल्यू इतनी है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो देखो, तो यहाँ पर p प्लस आर हो गया और p माइनस आर हो गया। p माइनस आर की वैल्यू कितनी आ गई, तो -k/2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर p प्लस आर का मान हमारे सामने कितना है, 3q है। 3q का मतलब यहाँ पर 15k/2 हो जाएगा हमारे सामने। तो यहाँ से अगर तुमको p का मान निकालना है, यहाँ से अगर तुमको p, देखो p माइनस आर भी तुम्हारे सामने आ चुका है और p प्लस आर भी तुम्हारे सामने आ चुका है। अगर p का मान निकालना है तो जोड़ के आधा करो। तो मेरे भाई बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे सामने, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, आधा। तो 15 में से गया 14 का आधा 7, ये हमारे सामने हो जाएगा 7k/2। बहुत तरीके से, अभी थोड़ा बेसिक से जा रहा है, लंबा जा रहा है, फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं तरीके से आपको वैल्यू बता दूंगा कि यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। 14 का मेरे भाई आधा हो गया, 7 7/2 हो जाएगा। p की वैल्यू निकल गई। अब p का मान निकल गया तो r का भी मान निकल जाएगा। r का मान कैसे निकलेगा, तो मेरे भाई 7k/2 को जाके घटा दोगे तो ये 4k निकल के चला आएगा। मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7/2 के घटा दोगे 15/60 तो ये 4k निकल के चला आएगा। अब यहाँ पर तुम्हारी इसकी वैल्यू निकल करके आ गई, तो अब यहाँ पर तुम बताओ p माइनस क्यू, उसके बाद में रेशियो r माइनस क्यू और उसके बाद में r माइनस पी। अब p में से q घटाना है आपको, p में से q घटाना है आपको, तो यहाँ पर ये p का वैल्यू है और q घटाना है। 7/2 में से 5/2 को घटाओगे तो यहाँ पर 2/2 के तुम्हारे सामने आ जाएगा। q में से r में से q को घटाना है, तो r को तुम ऐसा कर लो कि 8k/2 कर लो, 8/2k कर लो मेरे भाई। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, इसका सब्र करिएगा। 8/2 में से आप q को घटाइए, 8/2 में से घटाइए तो 8 में से 5 गया तो यहाँ पर आपके सामने 3/2 आपके सामने आ जाएगा। और r में से p को आप घटाइए, r में से p को घटाइए मेरे भाई, तो r में से p को घटाएंगे तो नेगेटिव नहीं चला जाएगा, नहीं जाएगा। 8 में से 7 गया तो यहाँ पर k/2 आ जाएगा। असल में k/2 खत्म है, 2 3 1 का रेशियो है, 2 3 1 कौन सा ऑप्शन है, ए हमारा आंसर है। तो खैर ये तो बहुत वाहियात तरीका हो गया बेसिक बेसिक से बनाने का, और यहाँ पर जो है मेरे भाई इस तरह से जाने का। मैं आपको जो शुरू में लेकर के चल रहा था वो यहाँ पर क्या लेके चल रहा था, थोड़ा समझिए। हम आपको जो लेकर के चल रहे थे वो लेकर के चल रहे थे वैल्यू को लेकर के, कि हम यहाँ पर कोई वैल्यू लेते हैं जिससे हमारी जो बात है वो जीरो ना बने, ठीक है, जिससे हमारी बात जो है वो जीरो ना बने। जब हमने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर में देखा तो हमने यहाँ पर वैल्यूज देखी। आप जरा अपने वैल्यू को सोचिए मेरे भाई यहाँ पर कि कौन सा जो मान है वो नहीं हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। कौन सी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर नहीं हो सकती है, या कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें और अगर हम यहाँ पर समझें मेरे भाई तो क्या होगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से अगर कोई वैल्यू लूँ तो देखते हैं, चलिए आ जाइए। अगर हम इसको 7 लेते हैं और अगर हम इसको 8 लेते हैं अपनी तरफ से, तो 7 और 8 15 हो जाएगा। यानी 15 कैसे होगा, 3 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 5 से। लेट सपोज यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर Q का मान इतना, P का मान इतना, R का मान इतना। इसको हम ऊपर वाले में रख करके देखते हैं कि वो रेशियो मेरा फिट बैठ रहा है कि नहीं। P प्लस क्यू माइनस आर, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो है P प्लस क्यू मेरे भाई, P प्लस क्यू यानी 12 हो गया और 12 में से 8 गया तो हमारे 4 आ जाएगा। उसके बाद में Q प्लस आर, तो मेरे भाई यहाँ पर Q प्लस आर हमारे सामने, Q प्लस आर 13 और 13 में से P का मान इतना तो 6 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर P प्लस आर माइनस क्यू, P प्लस आर माइनस क्यू, तो 15 में से 5 गया तो 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा हमारे सामने, ठीक है। और जब आप इनका रेशियो देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 15 में से 5, जब आप इनका रेशियो देखोगे तो वही आ रहा है 2:3:5 आ रहा है जो दिया गया है। तो हम ऐसे वैल्यू सोच सकते हैं, ना सिर्फ 7 और 8 बल्कि और भी काफ़ी सारे वैल्यू आप सोच सकते हो। तो जब आप ऐसे वैल्यू सोचोगे तो क्वेश्चन में P माइनस क्यू है, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, तो R माइनस मेरे भाई यहाँ पर Q है, और फिर उसके बाद में R माइनस P है। अगर आप देखोगे P में से Q घटाना है, तो P में से Q घटाना है, 7 में से 5 घटेगा इतना आएगा। R में से Q घटाइए, तो R में से Q घटाइए, 8 में से 5 घटाइए इतना आएगा। R में से P घटाइए आप, तो मेरे भाई R में से P घटाएंगे तो इतना आएगा, 2 3 1 आपके सामने आ जाएगा। ये भी आपके सामने एक आंसर होगा। तो वही दो हमारे सामने कंसेप्ट है जिससे आप लोगों ने इसको बनाया है। पहला वाला ये कि दोनों का सम इसके बराबर में आ गया। दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू पुटिंग के अंदर भी कंसेप्ट को आप लेकर के चले आए, ठीक है। तो दोनों तरीके से में से आप लोगों ने इसमें से बना लिया। अच्छा, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना था, यहाँ पर अगर आप देखोगे वैल्यू को रखते वक्त में, तो मैंने किस कंडीशन को ध्यान में रखा था मैं वो भी बता देता हूँ। मैंने ऐसे मुंह उठा करके कोई भी वैल्यू नहीं ली थी। मुझे ये बात पता है P अगर Q को घटा रहा है तो P को हमें Q से क्या रखना पड़ेगा, बड़ा। उसके बाद में R हमें घटा रहा है तो मेरे भाई R को भी Q से क्या रखना पड़ेगा, तो बड़ा। और R P से भी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बड़ा। तो जब मैंने तीन इक्वालिटी को देखा था तो R P से भी बड़ा, R Q से बड़ा है, तो R सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यानी R सबसे बड़ा होगा, फिर P बड़ा होगा, फिर Q बड़ा होगा। तो इस हिसाब से मैंने जाके वैल्यू ली थी।
मैंने जो वैल्यू लिया था उसके मेरे पीछे लॉजिक था एक यहाँ पर, और लॉजिक यहाँ पर क्या था, सबसे बड़ा आर फिर पी फिर क्यू। तो मैंने सबसे बड़ा बनाया था इसको। जैसे मानो अगर मैं इसको बनाता हूँ, सपोज करते हैं, लेट सपोज कि अगर हम इसको 3 बनाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर इसको क्या बना लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर आप ऐसे 3 ना बना करके कोई ऐसा जो 3 का मल्टीपल बन जाए, इन दोनों को जोड़ने पे 3 का मल्टीपल बन जाए, इन दोनों पे जोड़ने पे 3 का मल्टीपल। जैसे सपोज करिए फिर 4 लूंगा ना तो ये 2 बन जाएगा, 6 तो 6 बन जाएगा, तो ये भी 2 आ जाएगा। नहीं, आप एक काम करो, इसको मेरे भाई यहाँ पर 6 ले लो। अगर आप इसको 6 लेते हो, ठीक है, और फिर मेरे भाई 6 में 3 लोगे 9, तो मेरे भाई 3 का 3 गुणा 9 तो नहीं बनेगा। आप इसको अगर मान लीजिए 7 लेते हैं, 7 के बाद यहाँ पर कोई और वैल्यू ले सकते हैं क्या, जैसे सबसे बड़ा आर है, तो अगर मान लीजिए हम इसको 8 लेते हैं, ठीक है, और 8 के साथ अगर हम लेते हैं, 8 के साथ क्या ऐसा लेंगे कि यहाँ पर मल्टीपल बन जाए, 1 लेंगे तो 9 नहीं हो पाएगा। 8 के साथ अगर 4 लेंगे तो 12, तो यहाँ 4 हो जाएगा, नहीं होगा। 8 के साथ में यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे वैल्यू ले सकते हो आप, आर के साथ में और छोटे छोटे वैल्यूज ले सकते हो। जैसे आपने इसको 8 लिया, अब इससे एक छोटा 7 ले लो, 15, तो 15, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, तो मेरे भाई यहाँ 5 आ गया। सबसे बड़ा आर है, फिर उसके बाद पी है, फिर उसके बाद क्यू है, और हमारी वैल्यू बैठ गई। तो कई सारे तरीके हैं सवालों को बनाने का, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आप एक ही वे से बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से हमारा एक टाइप शुरू होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिस्टेकन या रॉन्गली एंटर्ड। इससे हम लोग शुरू करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना रहने देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, कल की क्लास में करेंगे 92 में, और कल से यहाँ से हम सीखेंगे। ठीक है, कल से यहाँ सीखना, और बढ़िया है। जो भी है तुम्हारे सामने, जो भी वैल्यू तुम लेना चाहते हो, सम वाला मतलब, एक तो बेसिक मैंने बता दिया, क्यों, क्योंकि बेसिक से भी बहुत लोग जाते हैं, बहुत टाइम खराब होता है, ठीक है। तो दूसरा आप यहाँ पर इनइक्वालिटी के आधार पर भी जा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में। अच्छा, कल से थोड़ा सा आसान हो जाएगा लेवल, कल से जो है यहाँ पर बहुत कष्ट तुम्हें नहीं होगा, कल से बहुत परेशानी नहीं होगी, बहुत यहाँ दिक्कत नहीं होगी। कल से जो है थोड़ा सा लेवल एट ईज में रखूंगा थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसके बाद में अंतिम वाले दिन मैं लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। हाँ, ग्रेटर वाला मेथड अच्छा है, तो वही मैं कह रहा हूँ, इसी तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू।